आओ, दोनों नए जोड़े, थोड़ा करीब आओ। ठीक है, 3, 2, 1। गांव के उस कुंवारे बदमाश से शादी न करने के लिए मैंने अपने से 12 साल बड़े एक मजदूर अंकल से झटपट शादी कर ली। आ, 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 हाँ 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 हाँ, पति, मैं आ गया। वांग भैया, देखिए ये कितनी ताजी है ना? हाँ 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 हाँ। तो तय की गई दुल्हन की कीमत कहाँ है? ये रही 2 लाख की दुल्हन की कीमत। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद वांग भैया, धन्यवाद वांग भैया। सेन जी, वांग भैया का ठीक से सहयोग करो। उनका अमीर होना और तुम्हें चुनना तुम्हारा सौभाग्य है। बकवास बंद करो, बाहर निकलो, दफा हो जाओ। डरो मत। मुझे मत छूना, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मेरा कॉलेज में दाखिला हो गया है। मैं पैसा कमाकर दुल्हन की कीमत तुम्हें वापस कर सकती हूँ। ये तुम्हें 2 लाख में खरीद कर वापस लाया है ताकि तुम मेरे बेटे को जन्म दो। बस मेरी ठीक से सेवा करो, हो सकता है बाद में तुम्हें खाने को मिल जाए। मुझे मत छूना। बचाओ बचाओ। ओ कमीनी औरत, वापस आ। बॉस साहब ठीक है? उस कमीनी औरत को पकड़ो, मैं उसे मार डालूंगा। उसे पकड़ो। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रुक जा, बचाओ। जल्दी 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 जल्दी। धन्यवाद दादाजी, कृपया यहाँ हमारा इंतजार करें। गुस्सा, आपको ये लेने को कहना वाकई आपके लिए शर्म की बात है। आप चिंता न करें, अगली बार मैं ड्राइवर को पहले से जांच करने के लिए कहूंगा ताकि गाड़ी फिर कभी बीच रास्ते में खराब ना हो। ये कुछ 100 एकड़ जमीन हमारे रिसोर्ट के दायरे में आती है। वित्त विभाग को 1 अरब युआन आवंटित करने का निर्देश दें। प्रारंभिक विकास परियोजना के लिए धन के रूप में। जी हाँ, वैसे गू साहब, आज फिर से बड़ी मालकिन ने आपके लिए कुछ और मुलाकातों का इंतजाम किया है। वे कहती हैं कि अगर आप नहीं गए तो वे भूख हड़ताल कर देंगी। मुझे पता है। ये रहा अनुबंध। बचाओ बचाओ। भागना बंद कर। रुक जा रुक जा। अंकल, मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। अंकल, ओ नीच औरत, यहाँ पर अभी आ जा, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। बस मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। गू ग्रुप के ये महान अध्यक्ष, जिसकी दौलत खरबों में है, उसे एक छोटी सी लड़की ने अचानक चूम लिया। तुम कितनी घटिया औरत हो, तुम मेरे सामने दूसरे आदमी को लुभाने की हिम्मत करती हो। चलो मेरे साथ घर चलो। अंकल अंकल अंकल। मेरी महिला को तुम इसे छूने की हिम्मत कैसे करते हो? ओए, तू मजदूर आदमी है, औरतों के सामने हीरो बनने चला है। ठीक है, आज मैं तुम्हें भी पीटूंगा। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। चलो ऑफ। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मुझे तुम्हें यहीं पर बर्बाद करने की कोई आपत्ति नहीं। क्या देख रहे हो, इसे खत्म क्यों नहीं करते? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। नाकाराओं का झुंड। शेन जी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरा इंतजार करना। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। चलो 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 चलो। जरा बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? 22 साल। अंकल, आपका धन्यवाद। अभी अभी मैंने जो तुम्हें चूमा था वो पूरी तरह से मजबूरी थी। माफी काफी नहीं है। तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। घर? चूंकि हम शादी कर चुके हैं, मैं तुम्हें एक घर दूंगा। आज तक किसी ने मेरे लिए इतना अच्छा नहीं किया। अंकल मेरे लिए इतने अच्छे हैं, मुझे ये एहसान जरूर चुकाना है। अंकल, भले ही आप एक मजदूर हो, मैं खुशी खुशी आपके साथ जीवन बिताऊंगी। मैं बहुत मेहनती हूँ। ये छोटी लड़की तो काफी भोली और प्यारी है। इससे शादी करना शायद मजेदार हो। गू साहब की पत्नी का घर में स्वागत है।
अंकल, क्या आप दिहाड़ी मजदूर नहीं हैं? तो आप इतनी महंगी जगह पर कैसे रहते हैं? मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं जियांगचेन का सबसे अमीर हूँ, गो हुआइचेन। आपका पति। आप जियांगचेन के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हुआई चेन, मेरी पोते की बहू कहाँ है? तुम ही मेरी पोते की बहू हो। सही कहा दादी, हम पहले ही शादी का पंजीकरण करा चुके हैं। अरे ओहो, हा। पोते की बहू, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। ये लड़की मुझे जितनी ज्यादा दिखती है उतनी ही पसंद आती है। तुमने हमारे हुआई चेन से शादी करके बहुत दुख झेला होगा। ये उम्र में भी बड़ा है और काम में भी बहुत व्यस्त रहता है। दादी, अगर आप ऐसा कहना जारी रखेंगे तो आपकी पोते की बहू भाग जाएगी। उम्र में बड़ा होना अच्छी बात है। उम्र में बड़े लोग ज्यादा प्यार करते हैं। आजकल क्या समाज में ये चलन नहीं है कि अंकल और युवा लड़की एक दूसरे से प्यार करें? हा। इन्हें अंदर लाओ। ये सब हमारे गु परिवार की पैतृक संपत्ति है। इनकी कीमत अरबों में है। ये सारे कार्ड तुम ले लो। ये चूड़ी भी मुझे पहनाओ। अब तुम हमारे गु परिवार की पोते की बहू लग रही हो। हा। ओ, मेरी पोते की बहू इसे पहनकर कितनी प्यारी लग रही है। हाँ। दादी, ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। अरे ले लो। दादी कह रही हैं कि तुम ले लो, तो तुम इसे ले लो। कंपनी में कुछ काम है, मुझे थोड़ा निपटाना होगा। श्याओई, तुम कुछ देर दादी के साथ रहो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंकल जियांगचेन के सबसे अमीर व्यक्ति होंगे। उन्होंने मुझसे शादी सिर्फ मुझ पर दया करके की होगी। नहीं, मैं अंकल का समय बर्बाद नहीं कर सकती। शियाओई, हुआई चेन ने पूरा दिन काम करके बहुत थका हुआ है, इसलिए रोज रात को जब वह सोने जाता है उससे पहले वह एक गिलास दूध जरूर पीता है। तुम जल्दी से जाकर उसे दे दो। ठीक है, मुझे अंकल से कुछ बात भी करनी है। जाओ, जल्दी जाओ। ओहो, मैं जल्द ही परपोते को गोद में लेने वाली हूँ। हाँ। अंदर आ जाओ। अंकल, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ। अंकल, क्या हमें तलाक कर ले लेना चाहिए? आजकल के नौजवान तुरंत शादी करना और तुरंत तलाक लेना पसंद करते हैं। मुझे पहले नहीं पता था कि आप जियांगचेन के सबसे अमीर आदमी हैं। मैं तो बस गांव से आई एक जंगली लड़की हूँ। मैं आपके लायक नहीं हूँ। जब तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट फाड़ा था तब तुम्हारा साहस इतना कम नहीं था। ओ छोटी लड़की, परेशान मत हो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। वैसे भी मुझे बस शादी के लिए कोई चाहिए ताकि मैं गठबंधन वाली शादी से बच सकूं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अंकल, आप और दादी माँ दोनों मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। आज तक किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। मुझे डर लगता है। मुझे डर है कि समय के साथ मैं आपको छोड़ नहीं पाऊंगी। अगली लड़की, तुम भी बहुत अच्छी हो, इसीलिए हम तुम्हारे लिए अच्छे हैं। मुझे इस छोटी लड़की के लिए कुछ महसूस हो रहा है। ओह, ये क्या? दिल की धड़कन कितनी तेज है। ओह, मैं पहले बाहर जाती हूँ। अंकल, आपको क्या हुआ? हाँ, अंकल। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मैं और दाशु आखिरकार वो तो बस दादी को संतुष्ट करना चाहता था। हो सकता है
कि वो सोचेगा कि मैं वो औरत हूँ जो अमीर घराने में शादी करने के लिए गलत तरीके अपनाती है। कल रात मैं और शियाओ ये क्या मैं सपना देख रहा था? मैं ऐसा सपना क्यों देख रहा हूँ? वो भी उस छोटी लड़की के बारे में। ओह, जी, तुम कल रात कहाँ सोई थी? मैं लिविंग रूम में। तुम्हें ये सब क्या हुआ है? बताओ। मच्छर ने काट लिया। सर्दी शुरू हो गई है, अब मच्छर कहाँ से आ गए? दाशु, मुझे वापस स्कूल जाना है मेरिट स्कॉलरशिप के लिए, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। जल्दी क्या है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लगता है मैंने दाशु से कल रात की बात छुपा ली। आओ, पहले खाना खा लो। साले ने लाओ जी से चाल चली, साले ने लाओ जी से चाल चली, साले ने लाओ जी से चाल चली, साले ने लाओ जी से चाल चली। वो कमीनी भाग गई। मेरी शादी का सारा सामान आखिर कहाँ है? वांग भैया, मैं आपसे भीख मांगता हूँ और मत मारो। वांग भैया, हम जरूर ही उस बदतमीज लड़की को ढूंढ लेंगे। हम उसे बांध कर आपके बिस्तर पर जरूर लाएंगे। दफा हो जाओ। 3 दिन के अंदर अगर वो कमीनी नहीं मिली तो तुम सब लोग मारे जाओ। चलो। अंकल, आप ठीक है, मुझे पता चल गया। छात्रवृत्ति के लिए माता पिता का उपस्थित होना अनिवार्य है, तभी मिलती है। लेकिन अंकल, आप बहुत व्यस्त दिख रहे हैं। बेहतर है कि मैं आपको और परेशान न करूं। खत्म होने के बाद यही मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तुम चिंता मत करो। दोपहर की अनुबंध समारोह रद्द करो। क्यों साहब, ये तो अरबों रुपए का अनुबंध है। बस एक छोटी सी रकम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए उस छोटी लड़की को अकेला कैसे जाने दे सकता है? अरे आइए, हम उत्कृष्ट छात्रवृत्ति प्राप्त करता शेन झी को मंच पर आमंत्रित करते हैं और उनके माता पिता को भी। छात्र, आपके माता पिता कहाँ हैं? सर, मेरे परिवार में कुछ समस्या है। क्या मैं ये स्कॉलरशिप खुद ही ले सकती हूँ? छात्र, इस छात्रवृत्ति की राशि बहुत बड़ी है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह हर विजेता तक पहुंचे, माता पिता का यहाँ पुष्टि के लिए उपस्थित होना आवश्यक है। नहीं, अगर मेरी माँ को पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो वे मुझे जरूर जबरदस्ती वापस ले जाएंगी। मेरी माँ को कुछ काम है सर, क्या आप थोड़ा समझौता कर सकते हैं? ओह नीच लड़की, आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। आप कौन लोग हैं? मैं इसकी माँ हूँ। मैंने पिछली बार तुम्हारे स्कूल में बता दिया था कि इसे स्कूल से निकाल दिया जाए। ये हमारा पारिवारिक मामला है, आप इसमें दखल नहीं दे सकते। मुझे छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी। ओह, बदबूदार लड़की, तेरी वजह से वांग भैया ने मेरी ये हालत कर दी और तू अभी भी विरोध करने की हिम्मत कर रही है? तो चुपचाप मेरे साथ वापस चल और वांग भैया से शादी कर ले, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। आप इसे नहीं ले जा सकते। क्या है? मैं इसका भाई हूँ, मैं इसे क्यों नहीं ले जा सकता? आज मैं देखता हूँ कि कौन मुझे रोकने की हिम्मत करता है। चल। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ो, मैं शादी नहीं करूंगी। तू शादी नहीं करेगी? तू शादी नहीं करेगी तो मुझे बीवी लाने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे? क्या तू चाहती है कि हमारे शेन परिवार की वंश वृद्धि रुक जाए? चल। मैं शादी नहीं कर सकती, मेरी पहले से ही शादी हो चुकी है। क्या सच में शादीशुदा हो गई? दहेज कहाँ है? उसने कितना दिया? दहेज नहीं मिला। तू कितनी नालायक बेटी है। मैंने तुझे बड़ा किया सिर्फ तेरे दहेज के लिए। तूने उसे किसी और को मुफ्त में दे दिया। मुझे बताओ वो आदमी कौन है? उसे अभी मेरे पास लाओ। उसे मुझे 2 लाख रुपए का दहेज देना ही होगा। मैंने कहा ना कि दहेज नहीं है। ओह, तू छोटी कमीनी। मैंने तुझे वांग लाओगू से शादी करने को कहा पर तूने नहीं की, और तूने एक ऐसे गरीब से शादी कर ली जो दहेज भी नहीं दे सकता। जल्दी जा और उससे तलाक ले। मैं नहीं लूंगी। शेन जी, लानत है, तुझे किसी ने यही इस्तेमाल कर लिया और तुम अभी भी तलाक नहीं लोगी क्या? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने आज तलाक नहीं लिया मैं तुम्हें जान से मार ही डालूंगा। मैं रुक जाओ। रुको। क्या है? अरे क्या कर रहे हो?
मैं देर से आया। कैसा है? दर्द तो नहीं हो रहा? अंकल मैं ठीक हूँ। ओह लड़के, तुम ही हो इस कमीने के यार। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। आज अगर तुमने 2 लाख नहीं दिए तो तुम इसे नहीं ले जा सकते। अरे जल्दी से हाथ छोड़ो। अगर तुमने मेरे बेटे को फिर छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आप लोग शियाओ यी के परिवार से हैं? क्या हुआ? मैं उसकी माँ हूँ। तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है कि तुम बहुत ऊंचे आदमी हो। अरे अरे, तुमने बॉडीगार्ड्स रखे हैं क्या? हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? शेन जी ने बताया था कि तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम दहेज का पैसा भी नहीं दे पाए, तो अब इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? बताओ कितना दहेज चाहिए? 2 लाख। हाँ, एक पैसा भी कम नहीं चलेगा। अगर पैसे नहीं दिए तो जल्दी से तलाक ले लो और मेरी बेटी को वांग भैया से शादी करने में रुकावट मत डालो। सही कहा। लड़के, क्या तुम जानते हो कि वांग भैया कौन है? जैसे ही वांग भैया एक शब्द कहेंगे, कल तुम हमेशा के लिए जियांगचेंग से गायब हो जाओगे। तो उस वांग भैया से कह देना कि मैं उनका ही इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता था कि तुम जैसा यार दहेज का पैसा नहीं दे पाएगा। मुझे लगता है तुम मेरी बेटी से काफी बड़े हो, है ना? आप बहका रहे हैं। अगर तुम कुछ साल और बड़े होते तो तुम उसके पिता बन सकते थे। इस दुनिया में कैसे हो सकते हैं तुम जैसे परिवार वाले? मैं ऐसा इंसान हूँ जो विनम्रता मानता है, सख्ती नहीं। अगर तुम ठीक से बात करते तो मैं कोई भी मांग मान लेता। बस अब बहुत देर हो चुकी है। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? शेन जी, तुम मनहूस, जल्दी जाओ और मुझसे तलाक ले लो। शेन जी, तुम एक बाहरी आदमी को मेरे साथ ऐसा करने दे रही हो, है ना? तुम इंतजार करो, मुझे तुम्हें पकड़ने मत देना। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब से मैं शेन जी का अभिभावक हूँ। कोई भी बात हो मुझसे बात कर लेना। गु साहब, जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी गु वाइचेन। अभी तुम्हें परेशान होना पड़ा? ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। अंकल आपने मुझे एक घर दिया है, कम से कम एक ऐसी जगह जहाँ बारिश तूफान से बचा जा सके, जहाँ मैं खा पी सकूं और गर्म रह सकूं और मुझे जीने का मौका मिले। क्या हुआ? क्या तुम अभी डर गई थी? मुझे भी नहीं पता। मैं तुम्हें अभी वापस छोड़ाता हूँ, ठीक से आराम करना। कहीं मैं गर्भवती तो नहीं हो गई? बधाई हो, आप गर्भवती हैं। अंकल क्या वो इस बच्चे को चाहेंगे? पोते की बहू, अरे देखो नानी तुम्हारे लिए क्या स्वादिष्ट चीज बनाने जा रही हैं। नहीं, क्या आप जानते हैं कि अंकल कहाँ हैं? वो गए हैं होटल में काम के लिए। पोते की बहू, क्या हुआ? क्या तुम उन्हें याद कर रही हो? नहीं। मैं समझ गई। अगर तुम हुआई चेन को याद कर रही हो तो जल्दी से जाओ और उन्हें ढूंढो। नानी, हाँ, ड्राइवर से कहकर तुम्हें भिजवाती हूँ। जल्दी जाओ। हाँ। शायद अब अंकल को बताने का समय आ गया है उस रात के बारे में। पता नहीं उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। आओ आओ आओ, सब बताओ गो साहब, उस औरत में वो कितने दिन दिलचस्पी रखेंगे? मैं 30 मिलियन दांव पर लगाता हूँ। 2 महीने। गो साहब जिस पर नजर डालते हैं वह साधारण नहीं होती। सुना है कि वह औरत गर्भवती है। मैं 3 महीने का दांव लगाता हूँ। 6 महीने? तो अंकल को सब पता था, वो बस खेल रहे थे। ये मेरी ही बड़ी भूल थी। मैं इस तरह की इंसान अंकल के लायक कैसे हो सकती हूँ? चचेरे भाई, तुम भी मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? जियाओ जियाओ के लिए मेरा प्यार सच्चा है। हुआई चैन आज इतने उत्साहित क्यों है? अरे सुना है हुआई चैन ने हाल ही में एक पत्नी से शादी की है। वो उसे बहुत लाड प्यार करते हैं। उसे बाहर कब लाओगे ताकि हम मिल सके? वो डरपोक है, लेकिन उसे बाहर लाना जरूरी था। डर था कि वो घर पर बोर हो जाएगी। मैंने सुना है कि तुम तो जाने माने ब्रह्मचारी बौद्ध भिक्षु हो जो औरतों से दूर रहते हैं। क्या हुआ इस बार तुम्हारा दिल एक औरत पर आ गया? अरे लगता है तुम औरतों से दूर नहीं रहते, पर सही इंसान नहीं मिला था। तुमने पहले कब देखा है हुआई चैन का इतना कोमल पक्ष?
बस छोटी लड़की घर पर बोर ना हो जाए। मैं पहले चलता हूँ। अरे अरे मैं काम के लिए बाहर था, इसलिए वापस आने में देर हो गई। छोटी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए ये तांगहुलू कैंडिड फल लाया हूं। चलो तलाक लेते हैं। छोटी बच्ची, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया है? मुझे मत छूना। मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए की थी। मुझे पहले से पता था कि तुम जियांगजेंग के सबसे अमीर गुहुए चेन हो, और इसीलिए मैं जानबूझकर तुम्हारे पास आई थी। शिंग जी, ये मजाक बिल्कुल मजेदार नहीं है। अब जो कुछ भी मैं चाहती थी वो मुझे मिल चुका है, और तुमसे तलाक लेने पर मुझे अच्छी खासी रकम मिलेगी, जो मेरे बाकी जीवन के लिए काफी होगी, ताकि मुझे कोई फिक्र न करनी पड़े। तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? श्याओ यी के गर्भ में बच्चा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उस रात हमारे बीच सच में कुछ हुआ था? गू साहब, ये ठीक नहीं हुआ। मैडम ने गर्भपात ऑपरेशन के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। शेनजी, क्या आप तैयार हैं? अंदर आइए और तैयारी कीजिए। आप गर्भपात के लिए जा सकती हैं। जय जय शेन जी, शेन जी, तुम बाहर निकलो। शेन जी, तुम बाहर निकलो। श्रीमान जी, ऑपरेशन शुरू हो चुका है। आप यूं ही अंदर नहीं घुस सकते। शेन जी, नर्स, वो कैसी है? ऑपरेशन बहुत सफल रहा। शियाओई, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें वहां अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। आओ, आप बच्चे के पिता हैं, है ना? आकर बच्चे को देखो। बच्चे को गिराया नहीं गया था क्या? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? हमने सिजेरियन डिलीवरी की है। नर्स, क्या आपके पास यहाँ कोई मरीज है जिसका नाम शिनजी हो? शेनजी? हाँ? ओह, तुम उसकी ही बात कर रहे हो। उसका ऑपरेशन बस अभी ही शुरू होने वाला था कि वह जल्दी में चली गई। शियाओई, आखिर तुम कहाँ चली गई? छोटी बहन, माँ अचानक बीमार पड़ गई। वह आईसीयू में है। वो लगातार तुम्हारा नाम ले रही थी। तुम जल्दी आओ और उन्हें देखो। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। माँ, तुम्हें क्या हुआ? जी, माँ गलत थी। माँ ने बहुत सोचा। मुझे तुम्हें वांग लाओ से शादी करने के लिए बिल्कुल भी मजबूर नहीं करना चाहिए था। माँ बस चाहती थी कि तुम थोड़ा बेहतर जीवन जियो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो वांग लाओ वो ऐसा इंसान निकलेगा। वांग लाओ मेरा काम के तीन, वांग लाओ मेरा काम के तीनों। दरअसल माँ बस तुम्हारी ज्यादा चिंता करती हैं। माँ, आप पहले सिर्फ भाई की चिंता करती थी। मुझे लगा था। जी, पिछली बातें माँ से गलती हुई। माँ अब तुम्हें अच्छे से रखेंगी। तुम माँ को माफ कर दोगी, है ना? हाँ बहन, तुम हमें माफ कर दो। तुम हमें माफ कर दोगी, है ना? मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकती हूँ। माँ, मैं आपको दोष नहीं देती। मैं आपको दोष नहीं देती। ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ। जी, रोना बंद करो। पानी पी लो। माँ, आप अच्छे से आराम करें। मेरी चिंता मत करो। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। दहेज का पैसा तुरंत मिलने वाला है, तो मैं क्यों चिंता करूंगी? आप लोगों ने क्या पानी में दवा मिलाई थी? माँ कह रही हैं, बहन तुम इस बार वांग लाओवू के चंगुल से बच नहीं पाओगी। हाँ हाँ हाँ। तुम गंदी लड़की, ये मत सोचना कि तुम भाग जाओगी।
और हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। सुनो, तुम हमसे कभी छुटकारा नहीं पा सकती। मैंने तुम्हें जन्म दिया बस तुम्हें दहेज के लिए इस्तेमाल करने के लिए। माँ, आपने 10 महीने तक मुझे पेट में रखा, इतनी मेहनत से मुझे जन्म दिया, बस इसलिए कि आप मुझे एक पैसे कमाने का जरिया समझे। शेन जी, खुद की इतनी तारीफा करना बंद करो। जरिया, हम एक कुत्ता पालते हैं तो वो भी घर की रखवाली करता है, और तुम दहेज भी नहीं ला पाई। पता नहीं तुम्हें सड़क का कोई आवारा ले जाकर खेलो। जल्दी करो, बकवास मत करो। इस अवांछित बच्चे को गिरवा दो। चलो। मैं इसे नहीं गिरवाऊंगी, ये मेरा बच्चा है। ओह छिछोरी, अभी भी पेट में पल रहे इस नाजायज बच्चे को खजाना मान रही है। वह तो बस एक कचरा है। अगर दम है तो फोन मिला और उस बाहरी आदमी को बुला कर ला जो तुझे बचा सके। तुझे कोई नहीं चाहता। तू अभी भी क्या बनने का नाटक कर रही है? वो बेदाग बड़ी मालकिन। अंकल ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन ये मेरा बच्चा। शेन जी, ठीक है, अगर तुम बच्चे को नहीं गिराना चाहती, अभी फोन लगाओ और उस बाहरी आदमी को बताओ कि वो 20 लाख दहेज के पैसे लेकर आए। नहीं तो आज तुम्हारी जान भी चली जाए तो भी इस बच्चे को नहीं रखा जाएगा। नमस्ते। जिस ग्राहक को आप डायल कर रहे हैं उससे फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। कृपया बाद में कॉल करें। सॉरी, द सब्सक्राइबर यू डायल कैन नॉट बी कनेक्टेड। देखा तुमने, मैंने कहा था तुम्हें कोई नहीं लेगा। क्या तुम्हारी माँ तुमसे झूठ बोल सकती है? चलो अभी जाओ और इस बच्चे को गिरा दो। ओह, ये बदतमीज औरत, तुम्हें बहुत हिम्मत है ना? भागने की भी हिम्मत की। मुझे नहीं लगता कि अब गर्भपात कराने की जरूरत है। पैसा भी क्यों बर्बाद करें? आज मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारा गर्भपात यही हो जाएगा। रुको, ये क्या हो रहा है? ये लड़की आ गई है, मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? क्या तुम लोग सच में अपना वादा तोड़ना चाहते हो और मेरे दहेज के पैसे हड़पना चाहते हो? अरे वांग भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये छोटी कमीनी मेरी बात नहीं मानती। मैं और मेरी माँ सोच रहे थे कि पहले हम इसे ठीक से सिखा दें, फिर आपको सौंपेंगे, ताकि आप पूरी तरह से मजे ले सकें, है ना? छोटी लड़की, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। आज मैं तुम्हारे बदन की महक को अच्छे से चखूंगा। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मेरे पास मत आओ, मैं अभी। तुम चुप रहो। ओ छोटी कमीनी, वांग लाओबान की सेवा करना ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। तुम अब यहाँ रोना धोना बिल्कुल बंद करो। वांग लाओबान के मूड को खराब मत करो। तुम खड़ी हो जाओ। नहीं, मुझे मत छू, मैं गर्भवती हूँ। क्या तुम गर्भवती हो? तुम दोनों ने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? 2 लाख रुपए खर्च करके क्या मैं एक गर्भवती महिला के साथ खेलूंगा? वांग भैया, गुस्सा मत होइए, ये बस एक दुर्घटना थी। वांग लाओबान, आप गुस्सा मत होइए। हम इस गर्भ के बच्चे को निश्चित रूप से गिरा देंगे। नहीं, इस बच्चे को मैं गिरा नहीं सकती। तुम सब उम्मीद छोड़ दो। अगर तुम नहीं मारोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं सबको दिखाऊंगा कि तुम जैसी चरित्रहीन औरत का क्या अंजाम होता है। तुम मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। सब बाहर निकलो और देखो, इस नीच औरत ने मेरे पीछे एक पराये मर्द के साथ संबंध बनाए और एक नाजायज बच्चे को जन्म दिया। आज मैं यहीं पर इस नाजायज बच्चे को मार डालूंगा। आज मैं यहीं पर हूँ, इस कमीने को मार डालूंगा। हाँ, हाँ, छोड़ो। हाँ, हाँ, हाँ। ओए बदतमीज औरत, मुझे धोखा दे रही है। जल्दी बोल, आखिर वो कमीना कौन है? गु वाइचेन, बच्चे का पिता सचमुच गु वाइचेन है। अगर इस बच्चे को कुछ भी हो गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। गु वाइचेन, वह जियांग चैंग के पहले समूह का सीईओ है। उसके पास तो अपार शक्ति है। क्या वह तुम्हें पसंद करेगा? हे, हाँ बिल्कुल। शेन जी, अगर तुम बीमार हो तो जाकर डॉक्टर को दिखाओ। हर दिन ख्याली पुलाव मत बनाओ। तुम्हारी तो गू साहब के जूते उठाने की भी औकात नहीं है। ओए बदतमीज औरत, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं कोई सीधा साधा हूँ? आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। पकड़ो इसे। क्या तुम अभी भी भाग रही हो? बदतमीज औरत, तुमने मुझे धोखा दिया। क्या तुम मानती हो कि आज मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा? क्या तुम अब भी भागने की कोशिश कर रही हो? अगर तुम अच्छी लड़की बनती और वांग लाओबान से शादी कर लेती तो तुम्हें ये सब झेलना नहीं पड़ता, है ना? आज अगर मैंने तेरा गर्भपात नहीं करवाया तो मेरा नाम वांग नहीं है। नहीं। रुको, गू परिवार की पत्नी को क्या तुम लोग छूने की हिम्मत कर सकते हो? जल्दी करो। क्या हो रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो?
क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? क्या तुम ठीक हो? अंकल आप आखिरकार आ गए। आओ खड़े हो जाओ। ये वही रखेलबाज नहीं है जो पिछली बार था क्या? क्या वो सचमुच गू ग्रुप का करता धरता है? गू हुआईची माँ, अब हम क्या करने वाले हैं? मुझे क्या पता क्या करना है। हाँ, तुम वही मजदूर हो जिसने पिछली बार मेरा काम खराब किया था। मुझे लगा तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन तुम तो एक गरीब बदबूदार मजदूर निकले। अगर तुम समझदार हो तो यहाँ से दूर हो जाओ। एक बदबूदार मजदूर हमारी वांग भैया के सामने चिल्लाने की हिम्मत कर रहा है। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। ओए लड़के, अगर तुम समझदार हो तो फौरन दफा हो जाओ। ओए औरत, अपने रखेलबाज को मुझे मारने के लिए लाई, देखता हूँ वो तुम्हें कब तक बचा पाता है। क्या कर रहे हो? गू साहब इसे कैसे निपटाना चाहेंगे? क्योंकि वो अपने निचले हिस्से को नियंत्रित नहीं कर सकता है, तो उसे बच्चे पैदा करने के लायक ही न छोड़ो। जी। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं वोंग लाओ हूँ तो गांव का दादा हूँ। गई भैंस पानी में। कहीं वह सचमुच ही गू ग्रुप का सीईओ तो नहीं है। तुम्हें डर तो नहीं लगा? मालकिन गर्भवती है। मालकिन की आंखों को गंदा मत करो, इसे घसीट कर नीचे ले जाओ। जी। गू साहब, गू साहब, गू साहब, गू साहब, ये सब उस वांग लाओबू की वजह से है। उसने हमें मजबूर किया। मैं कम से कम झी की असली माँ तो हूँ। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो उसके लिए बुरा हो। हाँ, ये सब एक गलतफहमी है। ये सब सिर्फ एक गलतफहमी है। शियाओ यी को जो नुकसान पहुंचा है उसे सिर्फ एक गलतफहमी कहकर भुलाया नहीं जा सकता। इनके हाथ पैर तो मारना बंद करो। मत मारो, मत मारो, मत मारो। जी, तुम्हारी माँ गलत थी। हम 20 लाख की दहेज राशि नहीं लेंगे। माँ अब तुम्हें अच्छे से रखेगी। तुम माँ को माफ कर दो। छोटी बहन, तुम्हारा भाई भी जानता है कि उसने गलती की है। कृपया हमें बचा लो। उन्हें अब और मारने मत दो। डर लग रहा है क्या? पहले लगता था, अब तुम हो तो नहीं लगता। जारी रखो। रहने दो अंकल, उन्हें जाने दो। मैं उन्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम लोगों को शियाओ यी का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने तुम लोगों की जान बख्श दी। इन्हें सीधे जियांगचेंग से बाहर फेंक दो। इन पर नजर रखो और इन्हें खुद से निपटने दो। जी। अंकल, आपका धन्यवाद। आपका होना सच में बहुत अच्छा है। क्या हुआ? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डरो मत, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। डॉक्टर, मिस शेन के शरीर में कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस वह थोड़ी सी कमजोर हो गई हैं और थोड़ा सदमा लगा है। इस वजह से उन्हें पेट दर्द हुआ है। उन्हें नियमित रूप से आराम करना चाहिए और 3 दिन बाद ही दोबारा जांच के लिए आना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। गर्भावस्था के बारे में? अंकल, मैं जानती हूँ कि आप ये बच्चा नहीं चाहते। आप चिंता न करें, मैं आपका पीछा नहीं करूंगी। जैसे ही मैं अस्पताल से बाहर आऊंगी वैसे ही मैं जियांगचेंग छोड़ दूंगी। तलाक के कागजात पर मैंने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। क्यों? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ये बच्चा नहीं चाहता? जो बातें आपने प्राइवेट रूम में कही थी वो सब मैंने सुन ली थी। क्या शुरुआत से ही आप बस मुझे अपना मनोरंजन का साधन समझ रहे थे? प्राइवेट रूम? आओ आओ, सब बताओ गू साहब, उस औरत में कितने दिन तक दिलचस्पी रखेंगे? मैं 3 करोड़ की शर्त लगाता हूँ, 2 महीने। गू साहब जिसे भी पसंद करते हैं वह कोई साधारण नहीं होती। मैंने सुना है कि वो औरत गर्भवती है। मैं 3 महीने की शर्त लगाता हूँ। 6 महीने?
तुम्हारे पास 10 मिनट हैं अस्पताल आकर मुझसे मिलने के लिए। अगर 1 सेकंड भी देर हुई तो परिणाम के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। भाभी जी नमस्कार। अपनी भाभी को समझाओ, उस दिन कमरे की बात थी, उसे गलतफहमी हो गई। भाभी जी ये सचमुच एक बड़ी गलतफहमी है। गू साहब उस समय श्याओ गूजोंग की बात कर रहे थे। वो उनका चचेरा भाई गुयान है। हाँ सही कहा। इस बंदे के साथ रहने वाली लड़कियां मौसम के कपड़े बदलने की तरह जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं। हम तो बस यूं ही मजाक में शर्त लगा रहे थे कि ये रंगीन तितलियां गुयान के पास कब तक टिकेंगी। ओह आपका ऐसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ 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 भाभी जी, आपको पता नहीं है जब बड़े भाई को पता चला कि आप बच्चे को गिराने वाली हैं तो वो कितने घबरा गए थे, जैसे सर पर पैर रखकर भागे। हाँ हाँ हाँ, मैंने बड़े भाई को कभी नहीं देखा किसी के लिए ऐसा करते हुए। वो आमतौर पर कितने शानदार इंसान है। उनके कपड़े में एक सिलवट भी नहीं होनी चाहिए। भाभी जी आप बड़ी हैं और छोटी बातों पर ध्यान न दें। आप हमें माफ कर दीजिए। अगर आप हमें माफ नहीं करेंगी तो वह हमारी कंपनी की फंडिंग लाइन पूरी तरह से काट देगा। अंकल क्या आप इतने गुस्से हैं? वापस चलो, फिर तुम लोगों का हिसाब करता हूं। शियाओई, ये सब मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, जिस कारण तुम्हें व्यर्थ में ये दुख सहना पड़ा। ये मेरी गलती है। तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे सकती हो। वो क्या है? मैंने भाई को किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते नहीं देखा। ये थोड़ा अजीब है। हाँ हाँ हाँ। अजीब? मैं कंपनी के वित्त विभाग से तुम्हारे अगले आधे साल के पॉकेट मनी बंद करवा देता हूँ, ताकि अगली बार बोलने से पहले सोच लो। अंकल क्या आप इतने गुस्सैल हैं? ठीक है, तुम सब बाहर जाओ। धन्यवाद भाभी। आइए। श्याओई, गुयान की मूर्खता से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी दुनिया तुम्हारे आने के बाद से सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है। अब से मैं तुम्हारा आश्रय स्थल हूंगा और तुम्हें फिर कभी डरने नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारी रक्षा करने का अवसर दो। क्या दोगी? तो ठीक है, पर तुम्हें मुझे फिर कभी दुख नहीं पहुंचाना है। अरे वाह, हाँ हाँ हाँ, मेरे प्यारे परपोते, तुम धीरे धीरे चलो। आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, हिलो मत, मैं संभालती हूँ। धन्यवाद दादी। ये श्याओ, ये कितने समय से गर्भवती है? तुमने दादी को पहले क्यों नहीं बताया? अगर इसे चोट लग गई तो क्या होगा? ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी ये स्थिर नहीं है। आपकी ज्यादा चिंता का डर था। देखो तुम कैसी उलझन भरी बातें कर रहे हो। हमारी शियाओई के पेट में हमारे गू परिवार का अनमोल रतन है। इसे चिंता करना नहीं कहते। ये तो दादी की खुशी है। वाह, मेरी कितनी प्यारी बहू। तुम देखो, शियाओ यी आ गई और मेरा रुतबा फिर से गिर गया है। हाँ हाँ हाँ, झांग साओ, जल्दी करो जल्दी करो, वो मेरी बेटी यहाँ ले आओ। दादी, आपका ये जल्दबाजी वाला स्वभाव बहू और परपोते की बात जब भी आती है छुप नहीं पाता है। जल्दी करो। तुम्हारे पास दादी का मजाक उड़ाने का जो समय है, उसमें अच्छे से सीखो कि जच्चा की देखभाल कैसे करते हैं, वरना बाद में तुम्हें मुश्किल होगी। हाँ, ये अनमोल खजाना मुझे सालों पहले मिला था। मैं इसे संभाल कर रखी थी, बस अपनी बहू को दहेज देने के लिए इंतजार कर रही थी। अब ये मेरे प्यारे परपोते की सुरक्षा के लिए एकदम सही है। अब इसे उतारना नहीं। दादी, ये बहुत कीमती है। लो, अगर तुमने इसे नहीं लिया तो दादी गुस्सा हो जाएंगी। इस चांगमिंग सुओ दीर्घायु ताले पर दीर्घायु और धन उकेरा गया है। यह मेरे परपोते को सब तरफ से सुरक्षित रखेगा। इसे अपने पास रखो। दादी जी, रखो इसे। इतनी औपचारिकता मत दिखाओ। ये पूरी तरह से तुम्हारा हक है। अब और मूर्खों की तरह खड़ी मत रहो।
जल्दी से झांक साओ के साथ सीखो कि बच्चे को कैसे गोद में लेते हैं। समय आने पर मेरे परपोते को चोट मत पहुंचा देना। अरे तुम बच्चे को कैसे पकड़ रही हो? क्या तुम उसे इस तरह एक हाथ से उछाल सकती हो? जब तुम्हारे पिताजी तुम्हें उठाते थे तो वह तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर थे। तुम्हें सच में उन्हें बुलाकर सिखाना चाहिए। मैंने तो कभी नहीं देखा अंकल को इस तरह से। ओए लड़के, शियाओई गर्भवती है तो तुम्हें भी खाली नहीं बैठना चाहिए। जल्दी जाओ और पालन पोषण का प्रशिक्षण लो। जब बच्चा पैदा होकर आएगा तब तुम बच्चे की देखभाल करोगे और हमारी शियाओई बस खूबसूरत दिखने पर ध्यान देगी। शियाओई का बच्चे को जन्म देना बहुत बड़ी बात है, पहले से ही बहुत मुश्किल है, इसलिए बच्चे को निश्चित रूप से मैं ही पालूंगा। गू साहब, पहले मैं आपको सिखाती हूँ कि बच्चे के डायपर कैसे बदलते हैं। ठीक है। डॉक्टर, ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। बच्चे की स्थिति कैसी है? गर्भवती महिला की भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्हें बहुत ज्यादा तनाव न लेने दें। खान पान में संतुलन बनाए रखें। सभी प्रसव पूर्व जांचों का समय याद रखें। अमर में। ठीक है, आप दोनों यहाँ रुकें। अभी आपको शारीरिक जांच की पूरी रिपोर्ट मिलेगी। ठीक है, पानी पिए। मैं बाहर जाकर तारी हवा लेना चाहती हूँ। ठीक है, बस ज्यादा दूर मत जाना, मैं रिपोर्ट मिलते ही तुम्हारे पास आता हूँ। मुझे पता नहीं कि बच्चे के जन्म के बाद वो कैसा दिखेगा। क्या वो चाचा जैसा दिखेगा? शैन जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मैं तुम्हारी हाई स्कूल की सहपाठी शालिन हूँ। शालिन, बहुत समय बाद मिले। ओह, मैं अपनी गर्भावस्था की जांच के लिए आई हूँ। तुम इतनी कम उम्र में ही गर्भवती हो गई। तुम अकेले ही क्यों आई हो प्रसव पूर्व जांच के लिए? तुम्हारे पति कहाँ है? वो मेरी रिपोर्ट लेने गए हैं और मैं थोड़ी खुली हवा लेने बाहर आई हूँ। बस रहने दो। तुम्हारी पारिवारिक स्थिति ऐसी है, तुम्हें कौन शादी करेगा? अब ये नाटक करना बंद कर दो। बिना शादी के गर्भवती होना, मैंने अस्पताल में ये सब बहुत देखा है। और वैसे भी हम हाई स्कूल के सहपाठी हैं। क्या मैं तुम्हारा मजाक उड़ा सकती हूँ? तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेरी अब शादी हो चुकी है और मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उस समय तुम खूबसूरत दिखती थी और मुझे नीचा दिखाती थी, तो अब क्या हुआ? अब भी क्या तुम बिना शादी के गर्भवती होने की स्थिति में नहीं फंस गई? या अगली सहपाठी सभा, उसे भी बुलाना सही रहेगा ताकि सब देख सके कि कभी स्कूल की सुंदरता रही ये लड़की आज किस बुरी हालत में है। मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे कल हाई स्कूल के सहपाठियों की एक पार्टी है, तुम भी जरूर आ जाना। मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी। अरे हाँ, आओ ना। मैंने तो सबको बता दिया कि तुम आ रही हो। अगर तुम नहीं आती हो तो क्या तुम मेरी बेइज्जती नहीं करोगी? सच में मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं आ सकती। आ जाओ। तुम्हारे हाई स्कूल के कक्षा शिक्षक तुम्हें बहुत पसंद करते थे। अगर तुम नहीं आओगी तो उन्हें जरूर बुरा लगेगा। बस यह बात अब तय हो गई है। मुझे मरीजों को देखने भी जाना है तो मैं चलती हूँ। आओ जी, थोड़ा और खाओ। धन्यवाद दादी। दादी, मैं कल मिंग्यूलू जाना चाहती हूँ, एक क्लास रियूनियन में भाग लेने के लिए। जी, तुम अभी गर्भवती हो और उस मिंग्यूलू में लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा रहता है। अगर तुम्हें कोई चोट लग गई तो ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा करते हैं, दादी तुम्हें पैसे देंगी और तुम्हारे लिए वो मिंग्यूलू बुक करवा देंगी। हुआईचेन को भी तुम्हारे साथ जाने दो। इस तरह सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा। दादी, मैं आपकी भावनाएं समझती हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी तैयारी होगी। ये बस एक सामान्य क्लास रियूनियन है। मैं बस साधारण तरीके से सबसे मिलना और बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं कल के काम को एडजस्ट करता हूँ। अरे अंकल, मैं नहीं चाहती कि एक छोटी सी बात के कारण आपका काम प्रभावित हो। क्या कल आपकी 20 अरब युआन की कार्यशील पूंजी के लिए कोई साइनिंग मीटिंग नहीं है? मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरी परवाह करते हैं। आप चिंता न करें, जैसे ये खत्म होगा मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। मैं अपना ध्यान रखूंगी, आप लोग बस चिंता मुक्त रहें। मैं खत्म होते ही तुरंत वापस आ जाऊंगी। मैं अपना ख्याल रखूंगी, आप लोग निश्चिंत रहें। ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत फोन करना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ज्यादा हिम्मत मत दिखाना। हम जल्दी खाओ। आओ आओ, सब एक घूंट लगाओ। चीयर्स।
अरे शालिन, तुम तो हम सब लोगों में सबसे ज्यादा सफल हो। मैंने सुना है तुम जियांगचेंग अस्पताल में काम करती हो। वो तो पूरे शहर का सबसे अच्छा अस्पताल है। तनख्वाह काफी अच्छी होगी ना? ठीक ठाक है, बस सालाना लाखों में कमा लेती हूँ। हे भगवान, शालिन, मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। सुंदर भी हो और अमीर भी। अगर भविष्य में कभी समय मिले तो हम थोड़ा और संपर्क में रह सकते हैं। हो सकता है कि कुछ चीजों में मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत पड़े। माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ओहो, हमारी स्कूल की ब्यूटी क्वीन आ गई। अभी भी उतनी ही खूबसूरत है। पूछने की क्या जरूरत है? हाई स्कूल में जो लड़के उसके पीछे पड़े थे, उनकी लाइन स्कूल के गेट तक लगी रहती थी। तो क्या उसकी जिंदगी बुरी हो सकती है? मैंने सुना है कि शालिन के पूर्व प्रेमी भी उसके आकर्षण के आगे घुटने टेक चुके हैं। हाँ, ये सच है। शेन जी की खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। जहाँ तक शालिन की बात है, उसकी तुलना में वह थोड़ी कम आकर्षक है। रहने दो। मिस स्कूल ब्यूटी तो अब गर्भवती है। शेन जी, तुम्हारे पति कहाँ हैं? उन्हें बाहर क्यों नहीं लाती ताकि हम सब उनसे मिल सके? मेरे पति हाल ही में काम में बहुत व्यस्त हैं। वो समय नहीं निकाल पाए, इसलिए मैं अकेली ही आ गई। सच में? पिछली बार जब तुम अस्पताल में प्रसव पूर्व जांच के लिए गई थी, तब भी तो तुम बिल्कुल अकेली ही थी, है ना? और अब भी तुम काम का बहाना बना रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपना चेहरा बचाने के लिए पति का झूठ कड़ा हो? नहीं, मेरी शादी हो चुकी है। शादी? ओह, ये तो वाकई नई खबर है। तो फिर तुम सबको खुलकर बताओ, तुम्हारे इस रहस्यमय पति का असल पेशा क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पास कोई ढंग का काम ही ना हो? हाँ हाँ हाँ। हे भगवान, शालिन, क्या यह हर्मीस का बिल्कुल नवीनतम सीमित संस्करण है? मैंने इसे पहले एक फैशन पत्रिका में देखा था। कहा जाता है कि पूरे देश में ऐसी केवल एक ही है। इसकी कीमत कम से कम 2 लाख रुपए होगी, है ना? ये मेरे बॉयफ्रेंड की मिंग ने मुझे गिफ्ट किया था। मैं बस शॉपिंग करते समय गलती से ही कह दिया था कि मुझे ये पसंद है, और उसने झट से इसे खरीद कर मुझे तोहफे में दे दिया। हाँ हाँ हाँ। मेरा बॉयफ्रेंड गू ग्रुप में मैनेजर है। वो गू ग्रुप के कई सारे विभागों को अकेले ही संभालता है। उसके लिए ये 2 लाख रुपए बस एक छोटी सी रकम है। गोब्रपा, क्या ये अंकल की कंपनी नहीं है? ओह, गू ग्रुप तो जियांगचेंग का नंबर 1 ग्रुप है। जो लोग गू ग्रुप में कार्यकारी स्तर तक पहुंचते हैं, वे सभी सच्चे अभिजाते वर्ग के लोग होते हैं। शालिन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच में बहुत प्रभावशाली है। हाँ शालिन, तुम्हें किसी दिन हमें उनसे मिलवाना चाहिए। मेरे पति उपकरणों का व्यवसाय करते हैं। हो सकता है हमें सहयोग करने का अवसर मिल जाए। अब से हमें तुम पर बहुत निर्भर रहना पड़ेगा। ये सब तो छोटी बातें हैं। मेरे बॉयफ्रेंड को गू साहब बहुत अधिक पसंद करते हैं, और हो सकता है कि वो जल्द ही निदेशक पद पर पदोन्नत भी हो जाए। शेन जी, आखिर हम इतने सालों बाद मिले हुए पुराने सहपाठी हैं, लेकिन तुम इस पुनर्मिलन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रही हो। तुम एक फटी पुरानी कपड़े की थैली लेकर आ गई। तुम्हें सच में शर्म नहीं आती? शालिन, तुम उससे पूछकर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। देखो तो सही, उसकी ये गरीब दिख रही हालत उसके पति में कितनी क्षमता होगी। शायद वो बस एक आवारा आदमी है जो पूरे दिन बेकार बैठा रहता है। तुमने सही कहा। मुझे लगा था कि तुमने इन सालों में कुछ नाम कमाया होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बदहाल होगी। मुझे सच में नहीं पता कि तुम क्या सोचती हो। तुम इस तरह के घटिया आदमी को कैसे स्वीकार कर सकती हो? ए शालिन, मैंने सुना है कि गू साहब हमेशा बहुत शांत रहते हैं और लोगों के प्रति अत्यंत कठोर होते हैं। वह लगभग निर्दयी है। क्या यह अफवाह सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। और वो अपने अधीनस्थों के प्रति बहुत कठोर हैं। जरा सी गलती पर वो बहुत गुस्सा करते हैं। वो निर्दयी व्यक्ति हैं। मैं तुम्हें उनकी बदनामी करने की इजाजत नहीं दूंगी। गुआजन मेरे सामने हमेशा सौम्य और बहुत देखभाल करने वाले रहे हैं, जो तुम्हारी बातों से बिल्कुल विपरीत है। मैं कहती हूँ, तुम जैसी देहात से आई एक गंवार, शायद तुमने गू साहब का चेहरा भी नहीं देखा होगा। तुम आखिर कैसे जान सकती हो कि वो किस तरह के इंसान हैं? बस यहाँ झूठी बकवास करना बंद करो। यहाँ अपनी बेइज्जती मत करवाओ। क्योंकि गू ग्रुप के सीईओ गू हुआचन मेरे पति हैं। हाँ हाँ हाँ। क्या तुम कह रही हो कि गू हुआचन तुम्हारा पति है? शेन जी, क्या तुम्हें सदमा लगा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम यहाँ बेहोशी में बकवास कर रही हो? देखो तो सही, इसकी औकात क्या है। और फिर भी ये जियांगचेंग के सबसे अमीर गू साहब जैसे ऊंचे पेड़ से जुड़ने का सपना देख रही है। ये तो हंसाने वाली बात है। ये तो बस दिन में सपने देखना है। शालिन, मुझे लगता है कि इसे जलन हो रही है, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड गू ग्रुप में काम करता है। बस ईर्ष्या, जलन और नफरत है। तुम लोगों को मानना है या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तुम्हें अपने पति को बदनाम करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दूंगी। तुम लोगों का हृदय दिल गंदा है, इसलिए तुम्हें सब कुछ गंदा ही दिखता है। छोटी लड़की, कैसी हो? क्या तुम्हें मजा आया? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? अंकल, मैं ओह, तुम्हारे पति का फोन आ गया। तुमने कहा था कि गू हुआचन तुम्हारा पति है।
अगर दम है तो अपने पति को बाहर बुलाओ और हमें उससे मिलवाओ। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम शेन जी के पति हो? हम सब एक साथ पार्टी कर रहे थे, लेकिन अभी जी की तबीयत ठीक नहीं है। तुम जल्दी आओ और उसे यहाँ से ले जाओ। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा वो नकारा पति किस काम का है। वो बेकार नहीं है। ये मत सोचना कि मैं नहीं जानती। तुम्हारी माँ ने दहेज के लिए तुम्हारी शादी एक बूढ़े के साथ पहले ही तय कर दी थी। ये बात तो कॉलेज के जमाने में ही सब जगह फैल गई थी, और तुम यहाँ इतनी बेशर्मी से कह रही हो कि तुम सीईओ की पत्नी हो। सच में निर्लज्ज हो। अरे वाह शेन जी, तुम्हारी शादी तो बूढ़े से हो गई है, फिर भी रातों रात अमीर बनने के सपने देखती हो और सीईओ की पत्नी बनना चाहती हो। अरे ये तो बहुत मजेदार है। हाँ 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 हाँ। तुम क्या कर रही हो? जाना चाहती हो? क्या हुआ? क्या तुम्हें डर है कि हम तुम्हारे पति की गरीबी देखेंगे और तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे क्या? शालिन, तुम्हें हद पार नहीं करनी चाहिए। मैं जो कह रही हूँ वो सच है। तुम्हारा पति गांव का बूढ़ा ही तो है ना? मैं कहती हूँ मिंग्यूलू एक शानदार रेस्टोरेंट है। वो तुम्हारा बूढ़ा कहीं 3 पहिए वाली गाड़ी पर ना आ जाए और उसे अंदर ही ना आने दिया जाए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही कहा। ऐसी जगहों पर कोई भी ऐरा गहरा आसानी से अंदर नहीं आ सकता। शालिन, मेरे पति बूढ़े नहीं है, वो गू ग्रुप के सीईओ हैं। रास्ता छोड़ो। तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत की। आज तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाकर रहूंगी। रुक जाओ। सर, आप आ गए। शियाओ यातो, तुम ठीक तो हो? तुम कौन हो? मैं शेन जी का पति हूँ। वो आई चेन। गू साहब, क्या शेन जी के पति सच में गू वाइचेन है? ये कैसे हो सकता है? उसका पति तो एक बूढ़ा आदमी है। मुझे पता चला। तुम बस दिखावे के कपड़े पहने हो। तुम शायद कोई सुंदर लड़का हो जिसे शेन जी ने बस माहौल बनाने के लिए बुलाया है। सर, ये सुंदर लड़का नहीं है। तुम गर्भवती हो, गुस्सा मत करो, मैं सब संभालता हूँ। शियाओ ये गर्भवती है, इसलिए हिंसा करना सही नहीं है। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। तुरंत मेरी शियाओ यातो से माफी मांगो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। मैं माफी मांगू? एक मामूली सुंदर लड़का, क्या तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत करते हो? लगता है तुम सीधे तरीके से बात करना नहीं चाहते। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं अपने प्रेमी से तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मेरा प्रेमी तो गू ग्रुप का मैनेजर है। वो बस अपनी उंगलियां हिलाकर तुम लोगों को खत्म कर सकता है। मैंने पहले ही संदेश अपने प्रेमी को भेज दिया है। तुम लोग अब तैयार रहो। मुझसे पंगा लिया है मेरा प्रेमी तुम लोगों को पूरी जियांगशेंग में रहने नहीं देगा। ठीक है, मैं आज यहीं उसका इंतजार करूंगा। तुम एक सिर्फ शक्ल वाले हो, यहाँ क्या नाटक कर रहे हो? सच में खुद को गू साहब समझते हो? तुम्हें अपनी औकात तो देखनी चाहिए। तुम जैसे बेअक्ल इंसान हो। आज मैं तुम दोनों को अच्छे से सबक सिखाऊंगी ताकि तुम्हें पता चले कि मुझसे दुश्मनी लेने का क्या नतीजा होता है। आखिर कौन है वो बदतमीज इंसान जो मेरी प्रेमिका को परेशान करने की हिम्मत कर रहा है? मिंग, इन्हीं दोनों बेवकूफों ने मुझे परेशान किया है। इस आदमी ने यह भी कहा कि तुम काबिल नहीं हो और गू ग्रुप में तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हें मेरे लिए इनसे बदला लेना होगा। इन्हें तुरंत सबक सिखाओ। फिक्र मत करो प्रिय, मैं तुम्हारे लिए बदला जरूर लूंगा। गू साहब, आप यहाँ कैसे? मिंग, तुम क्या कह रहे हो? ये तो सिर्फ जिस्म के बल पर जीने वाला एक सिर्फ शक्ल वाला है, एक घटिया कर्मचारी। वो गू साहब कैसे हो सकता है? लगता है गू ग्रुप के अंदर अब अच्छे से सफाई करने का समय आ गया है। छोटे मोटे लोग भी ग्रुप के नाम का इस्तेमाल करके बाहर मनमानी कर। चुप हो जा, तू बेवकूफ है। वह कंपनी का अध्यक्ष है जो पूरे शहर की अर्थव्यवस्था को संभालता है। वह एक शब्द से हमें यहाँ काम नहीं करने देगा। आज नाम यहाँ पर आपका रब्बित सर पर। हालांकि क्या तू मुझे मरवाना चाहता है? मैंने अभी सुना है कि तुम गू परिवार के मुख्य व्यक्ति हो। गू साहब, ये सब गलतफहमी है, सिर्फ गलतफहमी है। ये औरत सिर्फ बकवास कर रही है। मैं अभी इससे आपको और मैडम को माफी मंगवाता हूँ। यहाँ आओ, जल्दी से गू साहब से और गू साहब की पत्नी से माफी मांगो। गू साहब, ये मेरी अज्ञानता थी। मुझे माफ कर दो। मेरी गलती है, मेरी गलती है। तुम्हें शियाओई से माफी मांगनी चाहिए, मुझसे नहीं। गू वाइचेन की औरत को क्या तुम ऐसे ही आसानी से तंग कर सकती हो? ओ नीच औरत, जल्दी मैडम से माफी मांगो। जी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैंने जबान गंदी कर दी।
मैं आपसे विनती करती हूँ, हमारी सालों पुरानी दोस्ती के वास्ते तुम गू साहब से कह दो, बस मुझे इस बार माफ कर दे। मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास है। भविष्य में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी, ठीक है? शाली, मैंने कभी तुमसे कुछ छीनना नहीं चाहा, नहीं मैंने तुम्हें जानबूझकर ठेस पहुंचाना चाहा, लेकिन तुमने बार बार मुझे और मेरे परिवार को ठेस पहुंचाई। ये सच में बहुत ज्यादा है। मैडम, ये सब पूरी तरह से गलतफहमी है। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया हमें जाने दो। चाचा, मैं जानती हूँ कि आप मेरे भले के लिए हैं और मुझे बचाना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि नफरत और बदले की भावना हमारे दिल को ढक ले। हो सकता है कि हम उसे सुधारने का एक मौका दे सकते हैं। चाचा, मैं थोड़ी थक गई हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है। मिंग्यू का आज का बिल मैं खुद चुकाऊंगा। शियाओली ने तुम्हारी तरफ से गुहार लगाई है, इसलिए मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद नहीं करूंगा, पर आज से तुम्हें गो ग्रुप से निकाल दिया गया है। खत्म, सब खत्म हो गया। ये सब तुम्हारी गलती है। ओह, तुम गंदी औरत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शियाओली, क्या हुआ? तुम आज की घटना के बारे में सोच रही हो, है ना? चाचा, आज मैं थोड़ी भावुक हो गई थी। पहले मुझे हमेशा लगता था कि मैं बहुत साधारण हूँ और मुझे डर था कि मैं कहीं आपको शर्मिंदा न कर दूं, लेकिन आज जो हुआ उससे मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी कीमत दूसरों की नजर से तय नहीं होती। मेरी शियाओली को आखिरकार समझ आ गई। तुम्हें कभी भी खुद को कम नहीं समझना चाहिए। मेरे दिल में तुम हमेशा सबसे अनोखी, सबसे कीमती अस्तित्व रही हो। जरूर, आखिर मुझ में गो ग्रुप के सीईओ को आकर्षित करने की क्षमता है। तुम कितनी शरारती हो। हाँ, लगता है मेरी माँ इन दिनों में चीन वापस आ जाएंगी। मैं चाची से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। हालांकि मैं दिल से थोड़ी घबराई हुई हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं उनका स्नेह जीत सकती हूँ। अंकल, आप चिंता न करें, मैं अपना काम ठीक से करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अम्मा, मुझे पता है, मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक उपयुक्त उपहार तैयार करूंगी। ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा ही फैसला करो, लेकिन अभी पहले सूप पी लो। तुम्हें हाल ही में अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। इसमें दवाई जैसी महक आ रही है अंकल, मैं इसे पीना नहीं चाहती। प्यारी, ये सेहत के लिए अच्छा है। अगर तुमने अभी भी इसे पीने से मना किया तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से पिला सकता हूँ। हाँ माँ, मैं पीती हूँ, क्या मैं पी नहीं सकती? अरे भोली लड़की, ये बात कहने में अब थोड़ी देर हो चुकी है। अंकल नहीं, पेट में अभी बच्चा भी है। तुम क्या सोच रही हो, भोली लड़की? इसे खत्म करो और आराम से अब सो जाओ। क्या तुम ही हुआइचेन की पत्नी हो? ओह हाँ, मेरा नाम शेन जी है। मैं हुआइचेन की पत्नी हूँ। क्या ये अंकल की माँ है? ये आपा बहुत ही प्रभावशाली लग रही है। माँ, मुझे माँ मत बुलाओ और जरा अपनी औकात तो देखो। तुम एक साधारण गरीब परिवार की लड़की हमारे घर में घुसने की सोच भी कैसे सकती हो? ये तो बिल्कुल ख्याली पुलाव है। किनफरन, मैं समझती हूँ कि आप मेरी पृष्ठभूमि से खुश नहीं होंगी, लेकिन हुआइचेन और मैं वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं। शादी सिर्फ समान सामाजिक स्तर का सौदा नहीं होती। मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप मुझसे बड़ी हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरा सम्मान करेंगी। वास्तव में प्यार? मुझे लगता है कि तुम गू परिवार की दौलत और रुतबे की लालची हो। मैंने सुना है तुम गर्भवती हो। हाँ, मैं गर्भवती हूँ। ये मत सोचना कि गर्भ धारण करने के बाद तुम गू परिवार में अपना पैर जमा पाओगी। मेरी नजरों में तुम बच्चे पैदा करने वाली मशीन से ज्यादा कुछ नहीं हो। हम तुम्हें सिर्फ इसलिए रखेंगे, सिर्फ इसलिए कि ये बच्चे का मामला है। तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। मैं एक अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बनने की कोशिश करूंगी और मैं यह भी सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूंगी कि मैं गू परिवार की बहू बनने के लायक बनूं। उम्र में छोटी हो, लेकिन तुम्हारी जुबान बहुत तेज चलती है। मुझे उम्मीद नहीं है कि आप मुझे तुरंत स्वीकार कर लेंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक मौका देंगी ताकि मैं खुद को साबित कर सकूं। ठीक है, क्योंकि तुम गर्भवती हो, आज से ही तुम्हें मेरे अनुसार ही तीनों समय का खाना खाना होगा। और हाँ, सुबह बिस्तर पर ज्यादा देर तक मत पड़ी रहना। तुम्हें गू परिवार के नियमों का पालन करना होगा। ये है एक गुप्त नुस्खा है जो मैंने मांगा है।
कहा जाता है कि यह हंस का अंडा शहतूत के कीड़े के साथ मिलाकर खाने से तुम्हारी बेटा पैदा करने की संभावना बढ़ जाएगी। क्या तुम्हें खुद को साबित नहीं करना है? इसे पी लो और वो परिवार को एक बेटा दूं। किनफोरेन, मैं आपके पोते की उम्मीदों को समझती हूँ, लेकिन ये ऐसे नुस्खे जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, मैं सच में स्वीकार नहीं कर सकती। मैं डॉक्टर की सलाह का पालन करूंगी, वैज्ञानिक तरीके से गर्भधारण करूंगी, ताकि बच्चे का स्वस्थ विकास सुनिश्चित हो सके। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत कैसे की? ये मत सोचना कि तुम गर्भवती हो तो तुम जो चाहो कर सकती हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, गू परिवार में मेरी बात चलती है। तुम्हारे वो छोटे मोटे हथकंडे हुआई चेन को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। अगर पीने से तुम अभी मना करोगी तो मुझे दोष मत देना। अगर मैं किसी से तुम्हारा मुंह खुलवाकर तुम में जबरदस्ती डलवा दूं, मारो। आप लोग क्या कर रहे हैं? पते अंकल, अरे मेरी भोली लड़की। हुआई चेन, तुम क्या कर रहे हो? ये तो बेटा पैदा करने का नुस्खा था और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। मान, फिर आप क्या कर रही थी? श्याओ ये मेरी पत्नी है, जिससे मैं जिंदगी भर प्यार करता हूँ, और वो मेरे बच्चे की माँ भी है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई उसे इस तरह तंग करे, भले ही वह व्यक्ति आप ही क्यों ना हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे वह चाचा ताऊ हमेशा तुम्हारी जगह पर नजर गड़ाए रहते हैं? अगर कोई बेटा पैदा नहीं हुआ तो क्या तुम ये इतना बलागू परिवार उन लोगों को सस्ते में देना चाहते हो जो लालची हैं? क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? चाहे लड़का हो या लड़की, वे गू परिवार के वारिस होंगे। बस वो शियाओई का बच्चा हो। मुझे सब पसंद है, और तो और मैं उन लोगों को तो बिल्कुल भी गिनती में नहीं रखता। ये सब कुछ अभी नीचे ले जाओ और बैग में रखी मछलियों को अच्छे से धो लो। थोड़ी देर में बना देना। गू परिवार में कभी किसी लड़की के वारिस बनने की मिसाल नहीं रही है। अगर इस बार लड़की हुई तो गू परिवार का वंश समाप्त हो जाएगा। इस बार तो लड़का ही होना चाहिए। हुआई चेन, तुम माँ की बात मान लो। शियाओ ये मेरी विधिवत ब्याही हुई गू फुरेन है। उसका बच्चा लड़का हो या लड़की, वो गू परिवार का वैध उत्तराधिकारी होगा। और क्या, जब मेरे गू हुआई चेन की बेटी ये बनना चाहती है तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो न बन सके। हुआई चेन, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। अगर आप जरूर हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो मुझे आपको विदेश भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ताकि आप वहाँ आराम से अपना बुढ़ापा बिता सकें। ठीक है, बहुत अच्छा। अंकल मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आप लोगों के माँ बेटे के रिश्ते पर पड़ रहा है असर। ये सही नहीं है ना? छोटी लड़की, अगर तुमने वो चीज पी ली होती और कुछ गड़बड़ हो जाती तो मुझे सच में बहुत बुरा लगता। याद रखना, तुम मेरी पत्नी हो, तुम कुछ भी करो, मैं हमेशा तुम्हें संभालूंगा। मैं समझ गई। बैठो, थोड़ी देर में वे अपना सी फूड लेकर आ जाएंगे। अभी क्या हुआ? क्या कुछ और बात है? आपको कैसे पता कि मुझे कुछ और कहना है? आओ बैठकर बात करते हैं। हाल ही में स्कूल से इंटर्नशिप का नोटिस आया है। कॉर्पोरेट इंटर्नशिप में शामिल होने की अनुमति छात्रों को दी गई है। तो मैं सच में जाना चाहती हूँ। मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन तुम अभी गर्भवती हो। अगर तुम इंटर्नशिप करने जाती हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बोझ होगा। मैं वादा करती हूँ, हाँ, मैं पूरी तरह से अपने और पेट में पल रहे बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगी। हाल ही में मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। इसके अलावा मैं हमेशा अंकल के पीछे खड़ी नहीं रहना चाहती। मैं अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, ये संभव तो है, लेकिन अगर तुम किसी और कंपनी में जाती हो तो मुझे चिंता होगी। गू परिवार भी आजकल इंटर्न भर्ती कर रहा है। अगर तुम चाहो तो गू परिवार में इंटर्नशिप कर सकती हो। सच में? लेकिन मैं हमारे रिश्ते का खुलासा नहीं करना चाहती। जब मैं और ज्यादा सक्षम हो जाऊंगी तब मैं आत्मविश्वास से तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। ठीक है? ठीक है, हाँ, जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। अरे अरे, मेरी तरफ देखो। क्या आज मैंने ठीक कपड़े पहने हैं? आज मैं पहली बार बॉस की पत्नी से मिल रहा हूँ। मुझे उन पर अच्छा प्रभाव डालना है। बॉस की पत्नी है वो निश्चित रूप से आपको एक खास नजर से देखेंगी। हो सकता है आपका जल्दी प्रमोशन हो जाए। हे। हाँ बिल्कुल, मैं वह पुराना कर्मचारी हूँ जिसने कंपनी में 10 से अधिक साल बिताए हैं। बॉस हम पर भरोसा करते हैं, तभी उन्होंने अपनी पत्नी को हमारे विभाग में भेजा है। बस करो, अब बस करो, रुको। अगर कंपनी के बहुत करीब रुकी तो कोई हमें देख लेगा। अंकल, मैं काम पर जा रही हूँ। रुको,
अलविदा वाली चुम्बन। ठीक है, अगर मैं अभी भी नहीं उतरी तो मुझे देर हो जाएगी। मैं पहले दिन ही काम पर देर से नहीं पहुंचना चाहती। ठीक है, याद रखना, अगर कुछ भी होता है तो तुरंत मुझे कॉल करना। हमें असिस्टेंट जाओ, क्या तुमने सब इंतजाम कर दिया है? निश्चित रहें गो साहब, मैंने पहले ही निर्देश दे दिए हैं। हर कोई मैडम का बहुत ध्यान रखेगा। वह कभी भी मैडम को जरा भी तकलीफ नहीं होने देंगे। ये हमारा सौभाग्य है। चलो, मैं नहीं मान सकती शांत और संयमी रहने वाले बॉस को वास्तव में सुंदर और आकर्षक स्टाइल पसंद है। लगता है वह भी एक साधारण इंसान ही है। अरे मैडम, हमारे विभाग में आपका स्वागत है। आपके साथ काम करना। मैडम, इन्हमा। ओह, मैनेजर सर, नमस्कार। मैं नई इंटर्न हूँ, लिन जीरो। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ग्राउंड लेवल पर इंटर्नशिप करने आई हैं, मुझे सब पता है। अरे वाह, प्रेसिडेंट की पत्नी, आप कितनी गुमनाम रहती हैं। गू साहब ने हमें विशेष रूप से बता दिया था। आपकी पहचान की बात हम इसे उजागर नहीं करेंगे। गू साहब, इन्होंने मुझे गलती से प्रेसिडेंट की पत्नी समझ लिया है, तो मैं इस पहचान का पूरा फायदा उठा सकती हूँ और गू परिवार में आराम से 3 महीने गुजार सकती हूँ। इसके बाद जहाँ भी मैं नौकरी करना चाहूंगी वो तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। मैंने कहा था कि थोड़ा कम दिखावा करना, लेकिन उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। आगे से आप सब मुझे मेरे नाम से बुलाएं। जी। लिन जीरो, क्या कमाल का संयोग है। क्या तुम गू परिवार में इंटर्नशिप करने आई हो? शेन जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस लिन, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानती हैं? ओह नहीं, बस थोड़ा थोड़ा जानती हूँ। मैनेजर, आज हमारी कंपनी में कितने इंटर्न आने वाले हैं? मिस लिन, बस आप और ये शेन जी। शेन जी, ये तो असली प्रेसिडेंट की पत्नी है। अगर मेरी पोल खुल गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तो फिर इसने खुद अपनी पहचान क्यों नहीं बताई? शेन जी, तुम गू परिवार में कैसे आई? ओह, मैं सामान्य भर्ती प्रक्रिया से आई हूँ। लगता है शेन जी अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहती, तो फिर मैं क्यों ना प्रेसिडेंट की पत्नी होने का फायदा उठाऊं। मिस लिन, क्या हम अंदर चलें? कहीं आप थक न जाएं? हाँ ठीक है, आइए इधर से। पहले ही दिन इतनी धीमी चल रही है, जल्दी करो और हमारे साथ आओ। ठीक है। आइए आइए, कृपया सब लोग इधर ध्यान दें। ये हमारे विभाग में आज आई हुई नई इंटर्न है, लिन जीरो। आप सभी उनका ख्याल रखें। सुना आप लोगों ने? नमस्ते सभी को, मेरा नाम लिन जीरो है। कृपया मेरा ख्याल रखें। आई, क्या ये वही नई इंटर्न है जिन्हें गू साहब ने विशेष रूप से ध्यान रखने को कहा था? देखो उसे, सिर से पैर तक सब ब्रांडेड है। पूरे शरीर पर लगभग 2 लाख रुपए का सामान है। पता नहीं किस घर की बेटी है। ये तो तुम्हें पता नहीं होगा, है ना? ये तो हमारे गू साहब की पत्नी है। वो इस बार खास तौर पर कंपनी में सीखने और जांच करने आई हैं। हमें तो बस उनके चमचे बन जाना ही चाहिए। अब ये तुम्हारी बारी है। ओह, नमस्ते सभी को, मैं शेन जी हूँ। मैं आज ही आई नई इंटर्न हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले काम में मैं आप सभी के साथ मिलकर सीख और प्रगति कर सकती हूँ। तुम बेवकूफ हो क्या? क्या तुमने मैनेजर का रवैया नहीं देखा? देखने से लग रहा है ये कोई महत्वपूर्ण छोटी हस्ती नहीं है। हमें तो बस प्रेसिडेंट की पत्नी के चमचे बनकर रहना है। हाँ, मिस लिन, ये रही आपकी कार्यस्थल। आप देखिए, क्या आप संतुष्ट हैं? ओह, आपके शामिल होने से संबंधित सभी मामले मैंने आपके लिए व्यवस्थित कर दिए हैं। जी अश्वे, हाँ, वो आपकी प्रभारी होगी। आपको कुछ भी चाहिए, आप सीधे उससे कह सकती हैं। ठीक है। क्या लिन जीरो के परिवार की पृष्ठभूमि इतनी अच्छी है? मैनेजर भी उनके सामने झुके जा रहे हैं। अरे शुक्रिया। अहे, कोई बात नहीं। आपकी मुश्किलों को हल करना ये मेरा सौभाग्य है। हाँ। मैनेजर, तो मैं कहाँ बैठूं? तुम बस यहीं बैठो और साथ ही मेज पर पड़े दस्तावेजों को भी व्यवस्थित कर दो। मिस लिन, आपका ये बैग कितना सुंदर है। ये तो चैनल का इस सीजन का सीमित संस्करण है ना? अरे, और ये जो आपने कपड़े पहने हैं ये तो इस साल के शो के कलेक्शन से है। इनकी कीमत बहुत होगी, है ना? तुम क्या जानती हो, ये सब चीजें सिर्फ पैसे से भी नहीं मिलेंगी। इसके लिए ब्लैक गोल्ड VIP ग्राहक होना जरूरी है, तभी इन्हें खरीदा जा सकता है।
अंकल ने पिछले महीने मुझे भी वैसा ही बैग खरीद कर दिया था, लेकिन देखने पर मुझे ये अलग क्यों लग रहा है? क्या सच में? मैंने बस ऐसे ही कह दिया था कि मुझे ये बैग पसंद है और मेरे साथी ने तुरंत मुझे ये खरीद कर दे दिया। अरे वाह, इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए लाए हैं। आप दोनों का प्यार कितना अच्छा है। सुना है मिस लिन, आप विदेश से पढ़कर आई हैं। अच्छी पृष्ठभूमि और शिक्षा का उच्च स्तर है। आपको पत्नी के रूप में पाकर वास्तव में यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये तो निश्चित है। आपके यहाँ आने से हमारा पूरा विभाग पूरी तरह जगमगा उठा है। ये दोनों ही इंटर्न हैं। ये शेन जी आपसे तुलना भी नहीं कर सकती। अगर शिनजी यहाँ एक दिन भी रही तो मेरे राज्य खुलने की संभावना और भी बढ़ जाएगी। नहीं, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा कि वो गु परिवार से बाहर निकल जाए। शेन जी का कंगन सच में बहुत सुंदर है। शेन जी, ये कंगन आपका कितना ही सुंदर है। कहाँ से खरीदा? इसकी कीमत बहुत होगी, है ना? इसकी चमक से लगता है कि ये सबसे उत्तम जेर है ना? अगर ये असली है तो इसकी कीमत कम से कम 100 लाख से ऊपर होगी। जी, आप वास्तव में अपनी बात को छिपा कर रखती हैं। गड़बड़ हो गई, कहीं पहले ही दिन मेरा पहचान उजागर न हो जाए। ये मुझे मेरे परिवार ने दिया था। मुझे भी नहीं पता कि ये कहाँ से खरीदा गया था। मैं तो यही कहूंगी, वो एक गरीब औरत है। वो ऐसी गुणवत्ता वाला कंगन कैसे खरीद सकती है? मुझे लगता है ये कंगन तो जरूर ही बियर की बोतल के नीचे से बना होगा। ये तकनीक भी कितनी वास्तविक है। अगर ध्यान से न देखें तो ऐसा लगता है कि ये असली है। असली नहीं खरीद सकती, नकली पहनकर दिखावा क्यों कर रही हो? पूरा परिवार नकली माल। तुम लोग अपनी बातें करो, मुझे बीच में क्यों खींच रहे हो? ये कंगन मुझे मेरी दादी और मेरे पति ने दिया था। कीमत मायने नहीं रखती, मैं तो भावना का है। भावना? केवल गरीब लोग ही भावनाओं की बात करते हैं। तुम इतनी कम उम्र में शादी कर चुकी हो, कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं दिया गया? कहीं तुम किसी फर्जीवाड़े में तो नहीं फंस गई? जी, हालांकि तुम्हारा परिवार पहले से ही बहुत गरीब है, लेकिन तुम ऐसे परिवार को नहीं चुन सकती। दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति में बहुत अंतर है। यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। मेरे और मेरे पति के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। तुम बकवास करना बंद करो। और फिर ये कंगन असली है या ये नकली है, इससे तुम्हें क्या लेना देना? मुझे लगता है कि तुम्हारा ये बैग नकली है। मिस लिन जैसी हैसियत वाले लोग नकली सामान इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तुम खुद नकली सामान इस्तेमाल करती हो और दूसरों को भी फंसाना चाहती हो। तुम्हारे इरादे तो बहुत ही ज्यादा घिनौने हैं। असली बैग उसके बैग से बिल्कुल अलग है। उसके बैग की सामग्री घटिया है और ये ढीला ढाला भी है। इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा बैग नकली है। मुझे ध्यान शेन जी की ओर वापस मोड़ना होगा। मेरा ये बैग नकली कैसे हो सकता है? तुम इस तरह से विषय मत बदलो। तो क्या तुम मुझे अपना ये कंगन जांचने दोगी कि ये असली है या नकली? हाँ बिल्कुल। मिस लिन ने न जाने कितनी अच्छी चीजें देखी हैं। अगर तुम में हिम्मत है तो इसे उतारकर मिस लिन को दिखाओ। अरे तुम क्या कर रही हो? मुझे वापस दे दो। अरे बाप रे। ये मेरी गलती है कि मैं इस चूड़ी को बचा नहीं पाई। मुझे माफ कर देना, ये तो मेरे हाथ से फिसल गई थी। वैसे तुम्हारी ये चूड़ी तो बस कांच की है, ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 रुपये की होगी। मैं तुम्हें इसकी दोगुनी कीमत चुकाऊंगी। क्या ये काफी नहीं है? हाँ, तुम हद पार करेंगे। शेन जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर फेंकने की? तुम पर फेंका तो क्या हुआ? तुमने मेरे परिवार को बदनाम किया और मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए। मैं तुम्हें जान से मार कर ही दम लूंगी। रुको, फिर से इस बूढ़े ने मुझे शर्मिंदा होते हुए देखा। नहीं, मैं हमेशा बूढ़े पर मदद के लिए निर्भर नहीं रह सकती। लिंजिरो ने एक बात सही कही थी, बहुत बड़ा अंतर होने के कारण हम आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे जल्द ही खुद को विकसित करना होगा। गु साहब ठीक है। काम के समय तुम सब यहाँ क्या जमा हो गए? वो साहब कैसे आ गए? इस बार तो गई नहीं। गु साहब, मेरी सहकर्मी लिंजिरो और जिया शोए को शक था कि मेरा कंगन नकली है। उन्होंने जानबूझकर मेरा कंगन तोड़ दिया और मुझे और मेरे परिवार को भी बदनाम किया। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उस पर पानी डाल दिया। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि गु परिवार में ऐसा कुछ हो सकता है। मानव संसाधन विभाग की भर्ती किस तरह की दृष्टि है ये? इन्हें रखने से सिर्फ कंपनी की प्रतिष्ठा खराब होगी। गु साहब, हमें भी डर था कि शेन जी नकली सामान लेकर आ रही है। इससे गु परिवार की छवि पर असर पड़ेगा, इसीलिए हमने इसे उतारने के बारे में सोचा। और मिस लिन,
वो तो गू साहब, मैं अभी अभी बस जी के कंगन से खेल रही थी और वो गलती से टूट गया। ये जानबूझकर नहीं किया गया था। अगर ये गलती से हुआ तो क्या मुआवजा नहीं देना पड़ेगा? इसके अलावा ये पन्ने का जेड कंगन है, ये जानिए, बाजार में इसका मूल्य 1 करोड़ से अधिक है। क्या ये असली जेड है? ये नकली नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलती करूंगा? नहीं नहीं, गूस साहब की परख में कोई गलती कैसे हो सकती है? मैं मुआवजा दूंगी, हाँ मैं दूंगी। आखिरकार मैं और जी, हम दोनों यहाँ सहकर्मी हैं। जी, एक राशि बता दो। ये जेड टुकड़ा शाही पन्ना है, इसका मूल्य 6 करोड़ है। क्या 6 करोड़ रुपए? ये झूठ होगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? भैया, मैं 60 लाख कहाँ से लाऊंगी? अब सब खत्म, मेरी पहचान भी अब सामने आ जाएगी। अब खजाना न भी दे तो चलेगा, लेकिन अभी आपने मेरे परिवार के बारे में जो बुरा भला कहा और मुझ पर जो व्यक्तिगत हमला किया, उस सब के लिए आपको मुझे और मेरे परिवार से माफी मांगनी होगी। माफी? अगर आप माफी नहीं मांगती हैं तो कृपया बताई गई कीमत का हर्जाना दें। मुझे माफ कर दो। शेन जी, मुझे माफ कर दो। तुम सब ठीक से काम करो। शेन जी, तुम मेरे साथ आओ। ठीक है। मिस लिन, क्या आप सीईओ की पत्नी नहीं है? फिर क्यों अभी गू साहब उस शैन जी का पक्ष ले रहे थे? ये तो आखिरकार कंपनी है। कंपनी में हमेशा निजी और पेशेवर मामलों को अलग रखना पड़ता है। क्या होगा अगर शेन जी इसका फायदा उठाकर बात को बढ़ाना चाहे? ये गू परिवार की छवि को भी खराब करेगा। वैसे भी ये कुछ पैसे मैं चुका सकती हूँ। गू साहब ने निश्चित रूप से उसे चुप रहने के लिए कहा होगा कि वह इस मामले का फिर कभी जिक्र न करे। हम बस उसके बुरे दिनों का इंतजार करेंगे। आप सच में दूरदर्शी हैं, लेकिन गू परिवार के लिए आपको वास्तव में बलिदान देना पड़ा। बस यही बात है। पता नहीं उस शैन जी को इतनी महंगी चूड़ी कहाँ से मिली। कौन जानता है कि ये उससे कहाँ से मिली है? कह नहीं सकते कि इसे पाने के लिए कौन से घटिया हथकंडे अपनाए गए होंगे। हमने उसे सचमुच बहुत कम आंका। सस्ते कपड़े पहनता है, लेकिन सोचा नहीं था कि उसके पास कुछ कीमती चीज होगी। लेकिन गू साहब निश्चित रूप से आपके लिए बदला लेंगे। बस आप एक बार कह दीजिए, उसे निकलवाना क्या मिनटों का काम नहीं है? ओह, शियाओई, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अगर तुम मुझे नहीं रोकती तो इस विभाग में जितने लोगों ने तुम्हें तंग किया है, मैं उन सभी को निकाल देता। अंकल, मैं ठीक हूँ, बस कंगन टूट गया। पगली, कितना भी महंगा कंगन हो, वह तुम्हारी सुरक्षा से बढ़कर नहीं है। आगे से इन चीजों को हाथों से उठाने की हिम्मत मत करना, कहीं कट न जाए। अगर तुम्हें सच में कंगन पसंद है तो अगली नीलामी में मैं तुम्हें साथ लेकर दूसरा खरीदूंगा। मुझे कंगन से प्यार नहीं है। मुझे पता है, लेकिन कोई भी तोहफा, चाहे वो कितना भी कीमती क्यों ना हो, तुम्हारे अस्तित्व से बड़ा नहीं हो सकता। और आज तुम बहुत बहादुर थी। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने खुद को बचाना सीख लिया है। ये तुम्हारा इनाम है। अंकल, आप क्या कर रहे हैं? ये कंपनी है, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? ये सीईओ का ऑफिस है। मेरी इजाजत के बिना किसकी हिम्मत है अंदर आने की? मैं बस गलतफहमी से बचना चाहती थी। गलतफहमी से बचना? बस करो, होंठ लगभग सूज गए। मैं वापस कैसे जाऊंगी? ठीक है, अगली बार मैं हल्का करूंगा। अंदर आओ। गू साहब, 10 मिनट बाद आपकी एक मीटिंग है। ठीक है। तो आप जल्दी मीटिंग में जाइए, मैं भी जल्दी वापस जाती हूँ। ज्यादा देर रुकने पर शक हो सकता है। ठीक है, पर अगर कुछ भी हो जाता है तो मुझे तुरंत बताना। अगर मैं ना हूं तो तुम असिस्टेंट से बात करना। अंकल, मैं खुद को अच्छे से संभालूंगी और आपकी रफ्तार से कदम मिलाने की कोशिश करूंगी। मैं चलती हूँ, बाय बाय।
सब देखो तो जरा, शेन जी को जरूर डांट पड़ी होगी, सिर तक उठाने की हिम्मत नहीं कर रही। ये शेन जी कॉलेज में तो कभी दिखी नहीं, इतना कैसे बहका लेती है। साफ दिख रहा है कि ये अय्यश औरत की तरह तरोताजा होकर आई है। मुझे किसी भी तरह इस मुसीबत की जड़ को खत्म करना होगा। मिस लिन, आपका परफ्यूम आज बहुत ही शानदार महक रहा है। तुम्हारी ये छोटी नाक वाकई बहुत तेज है। आज जो मैंने लगाया है ये वो परफ्यूम है जिसे मैंने फ्रांस में व्यक्तिगत रूप से बनवाया था। वाह, तभी तो इसकी सुगंध इतनी अनोखी और मनमोहक है। ये काफी महंगा होगा, है ना? बस ठीक ही है। एक छोटी बोतल की कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। वाह, 1 लाख! ये तो बस मिस लिन आप ही के लिए बना है। पता नहीं आखिर कब मुझे भी अपना खुद का व्यक्तिगत परफ्यूम मिल पाएगा। अच्छा हुआ मैं आज इसे ले आई। चलो सबको दिखाती हूँ। इस बोतल पर मिसलिन के नाम का संक्षिप्त रूप भी खुदा हुआ है। ये वास्तव में व्यक्तिगत रूप से बनवाया गया है, ये अलग ही बात है। मिसलिन, क्या आप थोड़ा सा स्प्रे कर सकती हैं? हम भी इस शानदार परफ्यूम का जादू महसूस करना चाहते हैं। ठीक है। वाह, ये खुशबू कितनी बेहतरीन और अच्छी है। ये परफ्यूम इसका शुरुआती, मध्य और अंतिम नोट पूरी तरह से अलग तरह का माहौल बनाते हैं। इसका शुरुआती नोट तो हरा कीनू और काले करंट है। मध्य नोट। शेन जी, क्या तुम जानबूझकर झगड़ा करने की कोशिश कर रही हो? मिसलिन ने अभी अभी परफ्यूम लगाया है और तुम नाटक करते हुए उल्टी कर रही हो। तुम किसे परेशान कर रही हो? शेन जी, कहीं तुम वास्तव में गर्भवती तो नहीं हो? हाँ, मैं गर्भवती हूँ। शेन जी, तुमने कॉलेज से स्नातक भी नहीं किया और गर्भवती हो गई। तुम सच में आत्मसम्मान और आत्म प्रेम नहीं जानती हो। मैं बालिग हो चुकी हूँ और मेरी शादी भी हो चुकी है। गर्भवती होना वैध और कानूनी है और कॉलेज में ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई छात्रा कॉलेज के दौरान गर्भवती नहीं हो सकती। क्या तुम शादी से पहले गर्भवती हो जाने के कारण शादी कर रही हो? इसलिए तभी तुम इतने महंगे कंगन पहनती थी। हम तो तुम एक उच्च वर्ग के व्यक्ति से जुड़ गई हो, तो जब तुम गर्भवती हो तो इंटर्नशिप करने क्यों आई हो? क्या तुम जानबूझकर हम सबके लिए परेशानी खड़ी करना चाहती हो? नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ। मैं वादा करती हूँ मेरे गर्भवती होने से काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम तो अभी इत्र की जरा सी भी महक बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, तो तुम काम को प्रभावित न करने की गारंटी कैसे दे सकती हो, या दूसरों को परेशान न करने की? हाँ, बिल्कुल सही। ऐसा ना हो कि वो अपना काम पूरा न कर पाए और हमें उसकी गंदगी साफ करनी पड़े। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाकी सभी अपनी तनख्वाह पर जीते हैं। अगर ये किसी एक व्यक्ति के कारण बाकी सबका काम रुक गया तो ये बुरा होगा। हाँ, बिल्कुल। मेरी मानो शेन जी, तुम्हें ईमानदारी से घर जाकर आराम करना चाहिए। पता नहीं यह कौन है एक गर्भवती महिला को यहाँ ले आया। क्या ये जानबूझकर हम सबके लिए परेशानी खड़ी करना नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही। मैं वादा करती हूँ अगर मेरी वजह से सभी के सामान्य काम की प्रगति पर असर पड़ता है तो मैं खुद ही इस्तीफा दे दूंगी और आप सभी के वेतन के नुकसान की भरपाई भी करूंगी। अच्छा हुआ मैनेजर ने आज एक प्रोजेक्ट दिया है। ठीक है, तो तुम मेरे साथ मुकाबला करो। अगर तुम्हारा प्रस्ताव हार गया तो तुम तुरंत नौकरी छोड़ दो। शेन जी, इस बार मैं तुम्हें खुद ही अपनी मर्जी से गू परिवार से बाहर निकाल कर रहूंगी। शेन जी की हार तय है। मिसलिन ने वाकई में बहुत सारे बड़ी प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते हैं। उन्हें खूब अनुभव है। वह शेन जी मिसलिन के सामने बिल्कुल नहीं टिक सकती। ठीक है, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मुकाबला करूंगी। आप विदेश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक हुए एक प्रतिभाशाली छात्र हैं। वह बस एक अयोग्य इंसान है जिसने पढ़ाई भी पूरी नहीं की। वह आपकी बराबरी करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? बस उसके हारने का इंतजार करो और वो चुपचाप इस्तीफा देकर चली जाएगी। वैसे मिस लिन, वो आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है, आप सीधे प्रेसिडेंट की पत्नी होने का अधिकार इस्तेमाल करके उसे बर्खास्त क्यों नहीं कर देती? मैं आखिर यहाँ निरीक्षण के लिए जमीनी स्तर पर आई हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा शांत रहना होगा। ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करते। मुझे भूख लग रही है, क्या मैं आपको शाम की चाय के लिए आमंत्रित कर सकती हूँ? प्रेसिडेंट की पत्नी होना वाकई में बड़ी बात है। आप कितनी दरिया दिल हैं। आइए आइए आइए, गू साहब ने आप सभी के लिए शाम की चाय खरीदी है। आप लोग इसे आपस में बांट लें। यह आप लोगों के लिए। मिस शेन, धन्यवाद। आपका स्वागत है।
मिस लिन, आपने तो अभी अभी कहा था कि आपको भूख लगी है और अब गूस साहब ने आपके लिए केक भेज दिया है। वो आपके लिए वास्तव में बहुत विचारशील हैं। वो भी क्या करते हैं, छोटी सी बात पर भी मेरे लिए इतना सोचते हैं। गूस साहब के दिल में आपके लिए जगह है। दोपहर में आपको भूख लगने लगती है, इसलिए मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए ये केक ऑर्डर किया है। काम के दौरान समय पर खाना याद रखना। पता नहीं अंकल अभी क्या कर रहे होंगे। बस इतनी देर तक अंकल से ना मिलकर मुझे सच में उनकी याद आ रही है। ध्यान केंद्रित करो, काम पर ध्यान दो। अंकल मेरे साथ घर जाने का इंतजार कर रहे हैं, मुझे जल्दी से उनसे मिलना होगा। गूस साहब की पत्नी होने का क्या फायदा। शेन जी, बस अपने निकाले जाने का इंतजार करो। पार्टनर बस पहुंचने वाले हैं। तुम लोगों की योजना तैयार हो गई है क्या? बिल्कुल। मिस लिन, आपकी योजना तो मुझे देखनी ही नहीं पड़ती, वो तो 100% परफेक्ट होती है। हाँ। और तुम्हारी तैयार हो गई? शेन जी, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो क्या? खुद ही देखो, ये सब क्या है? मैंने कहा था, ये शेन जी कुछ भी नहीं जानती, पूरी तरह बेकार। सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी करेगी। बिल्कुल, गर्भवती होकर भी काम पर आने की क्या जरूरत। हमारी कंपनी में तुम जैसे टैलेंट के लिए जगह नहीं है। बेहतर होगा जल्दी से अपना वादा निभाओ और खुद ही इस्तीफा दे दो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कल ही फाइल पूरी कर ली थी। जब मैं गई थी तब सब सही था। शेन जी, तू प्रेग्नेंट होकर दिमाग भी सुन्न कर बैठी है क्या? तूने नहीं किया तो बस नहीं किया, इतने बहाने क्यों बना रही है? मेरी मान, जल्दी से अपना सामान समेत और सीधी घर वापस चली जा। मैनेजर, मैंने सच में काम पूरा कर लिया था। मुझे योजना का पूरा खाका अभी भी याद है। बस मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए, मैं फिर से एक नई कॉपी तैयार करके आपको दे दूंगी। बैठक शुरू होने में अब केवल 20 मिनट ही बचे हैं, जो बिल्कुल काफी नहीं है। शेन्स ही, आज अगर मिस लिन यहाँ नहीं होती तो हमारा पूरा विभाग तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाता। जब मैं मीटिंग खत्म करके वापस आऊंगा तो मैं गू साहब को तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगा और तुम्हें इस बोझ को बर्खास्त करवा दूंगा। मिस लिन, क्या इस बार का प्रोजेक्ट बस आप और मैं मिलकर संभालें? आपके साथ होने से इस बार का सहयोग हमारा विभाग निश्चित रूप से हासिल कर लेगा। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं पहले भी अक्सर मैं अपने पति के साथ बैठकों में अक्सर शामिल होती रही हूँ और समझौतों पर बातचीत करती रही हूँ। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं। ठीक है शन जी, मुझे उम्मीद है जब मैं सहयोग की बात करके वापस आऊंगी तब तक तुम अपना सामान पैक करके कंपनी से निकल चुकी होगी। 20 मिनट, शायद अभी भी समय है। हाँ, वो साहब, ये हमारे विभाग की मिस लिन है। इस बार का प्रोजेक्ट प्लान इन्होंने ही बनाया है। मिस लिन, इस दस्तावेज में अनुबंध की राशि सही नहीं है ना? वो साहब, क्या कोई समस्या है? इस दस्तावेज में दी गई राशि आधे से कम है। ये 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अगर राशि में गलती हुई तो इससे कंपनी को कितना बड़ा नुकसान होगा। आप लोगों ने ये क्या कर दिया है? क्षमा करें वो साहब, ये एक गलती थी, मैं तुरंत ठीक करवाता हूँ। ठीक करने की क्या बात है, यह एक बहुत बड़ी गलती है। मैं सोच रहा था कि गू परिवार जैसी इतनी बड़ी कंपनी में मुझे पता नहीं था कि यहाँ इतने निम्न स्तर के कर्मचारी भी होंगे।
मुझे लगता है कि इस बार का सहयोग रद्द कर देना चाहिए। तो अब हम क्या करें? अगर ये करब का बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया और गू साहब ने हमसे सवाल जवाब किए तो हमारा पूरा विभाग बर्खास्त कर दिया जाएगा। वो साहब, वो असल में सिर्फ एक ड्राफ्ट था। यह है औपचारिक दस्तावेज, आप इसे देखिए। हाँ, ये दस्तावेज काफी रचनात्मक लग रहा है, मुझे समझाओ। वो साहब, ये तो बस एक प्रशिक्षु है, इसे इन सब की समझ नहीं है। मिस लिन को ही बोलने दीजिए। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? मैंने साफ साफ इसे बोलने के लिए कहा है। ठीक है, ये दस्तावेज कुछ इस प्रकार है। परियोजना सहयोग समझौता। परियोजना की पूंजी 10 लाख है। ये छोटी सी लड़की, इसकी क्षमता अच्छी है। आशा है कि भविष्य में सहयोग सफल होगा। वो साहब, आप आराम से ही जाइए। ये देखते हुए कि तुमने गलती सुधारी है, इस बार मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। इसे निकाला भी नहीं और इसने मेरा श्रेय भी छीन लिया। कितना बुरा दिन है। ये पहली बार है जब मैंने खुद से कुछ हासिल किया है। मुझे ये खुशखबरी बड़े अंकल को जरूर बतानी चाहिए। अंकल, क्या आप जानते हैं कि आज मैंने जो प्रस्ताव तैयार किया था उससे कंपनी को 1 अरब का निवेश मिला है। बेशक, मैंने सब सुना है। मेरी छोटी सी बच्ची निश्चित रूप से मुझे निराश नहीं करेगी। हालांकि आपके पेट में बच्चा है, वैसे भी काम महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी, तुम हमेशा काम ही करती रहती हो, इसमें क्या मजा है? कभी कभी बाहर जाकर जीवन का आनंद भी लो। कल जियांगचेंग में गहनों की नीलामी है, दादी तुम्हें लेकर जाएगी और सारा बिल मैं भरूंगी। दादी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपने मुझे पहले दिए थे मैं तो उन्हें ठीक से पहन नहीं पाई हूँ। शाओई, चलो साथ चलते हैं। तुम्हारा पिछला कंगन टूट गया था, ठीक है? कल नीलामी में जाकर अपनी पसंद का कोई एक टुकड़ा चुन लो। ये तुम्हारी कड़ी मेहनत का इनाम होगा। जी, अगर तुम्हें कुछ भी पसंद आता है तो उसे खरीद लो, दादी सारा भुगतान कर देगी। अगला आइटम जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला पिजन ब्लड रूबी हार है। ये इस नीलामी का मुख्य संग्रह है। ये दुनिया में अपनी तरह का इकलौता है। कृपया देखें। वाह, ये कितना सुंदर है। वाह, हे भगवान, ये कितना खूबसूरत है। शुरुआती कीमत 50 लाख रुपए है। क्या कोई ग्राहक है जो कीमत बढ़ाना चाहता है? मुझे पसंद है। पसंद तो है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। एक हार से हमारा गू परिवार बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। आओ जी, बोली लगाओ। ये रंग काफी ज्यादा चमकीला है, जो मुझ पर फबेगा नहीं। रहने ही दीजिए। अगर तुम्हें पसंद है तो इसे ले लो। हम यहाँ आ ही गए हैं तो इतना मत सोचो। शाओई, तुम गु परिवार की पत्नी हो। मेरी नजरों में तुम अपनी हर मनचाही चीज की हकदार हो। तो फिर पूरे 55 लाख। छोटी बच्ची, अगर तुम इस तरह से बोली लगाओगी तो लोग सोचेंगे कि हमारा गु परिवार दिवालिया हो गया है। 2 करोड़। 2 करोड़ एक बार। 5 करोड़। इधर से 5 करोड़ की बोली लगाई गई है। 5 करोड़ एक बार। 6 करोड़। 6 करोड़ एक बार। क्या 6 करोड़ से ज्यादा की कोई बोली है? 6 करोड़ 2 बार। 8 करोड़। वाह, कितने अमीर हैं। 8 करोड़ तक पहुंच गए अंकल। हमें और बोली नहीं लगानी चाहिए। जो चीज हमारे गू परिवार को चाहिए वो किसी और को देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। 8 करोड़ एक बार। क्या कोई इससे भी ज्यादा कीमत लगा रहा है? 8 करोड़ 2 बार।
अंकल, दादी का क्या मतलब है, ये स्पष्ट करें। इसका मतलब ये है कि कीमत चाहे जो भी हो, वो परिवार इसे अंत तक हासिल करने की कोशिश करेगा। 20 करोड़। बीस करोड़। यह इस नीलामी के इतिहास की सबसे ऊंची बोली है। तो ये पिजन ब्लड रूबी हार 88 नंबर को आखिर में मिला। आओ जी, दादी माँ, मैं तुम्हें ये पहना देती हूँ। वाह, हमारी जी जब ये पहनेगी तो ऐसा लगेगा जैसे वो तस्वीर से उतर कर आई हो। बहुत सुंदर। क्या सच में? हमगा बहुत खूबसूरत। अरे तुम सब देखो, तुम सब जल्दी देखो। क्या हुआ? गू साहब ने नीलामी में एक हार खरीदा है जो कबूतर के रक्त के रंग का शीर्ष रत्न है, जिसमें पूरे 2 करोड़ खर्च हुए हैं। गू साहब और मिसलिन का रिश्ता इतना अच्छा है, मुझे लगता है ये हार निश्चित रूप से गू साहब ने खरीदा होगा मिसलिन को उपहार देने के लिए। 2 करोड़ का माणिक हार कैसा दिखता होगा, वो कैसा दिखता होगा, काश मैं उसे देख पाती। मिसलिन, नीलामी में गू साहब ने जो बेशकीमती खरीदारी की थी, वह माणिक हार, क्या वह आपके लिए था? कौन सा हार? मिसलिन, देखिए, ये बात तो खबरों की सुर्खियों में है और पूरी कंपनी में फैल चुकी है। हाँ, क्या आपको नहीं पता? ओह, आपका मतलब उस हार से है। बिल्कुल, ये सच में गू साहब ने मुझे उपहार में दिया है। बस हाल ही में उन्होंने मुझे कई उपहार दिए हैं, इसलिए मुझे तुरंत याद नहीं आया। हे भगवान, गू साहब आपको बहुत लाड करते हैं, है ना? क्या आप वो हार हमें दिखाने के लिए ला सकती हैं? हम सभी उसे देखना चाहते हैं। वो हार मैंने उसे रख रखाव के लिए भेजा है। जब वो वापस आएगा तब मैं आप सबको पहनकर दिखाऊंगी। मिसलिन, क्या ये वही 2 करोड़ का हीरे का हार है जो तुमने अपनी गर्दन में पहना है? ये कितनी चमक रहा है। हाँ बिल्कुल, इसके मुकाबले तो काउंटर के गहने बिल्कुल फीके लगते हैं। गू साहब आपके लिए कितने अच्छे हैं, बहुत खुले हाथ से खर्च करते हैं। ये तो कहने की बात ही नहीं है। गू साहब हमेशा मेरी हर बात मानते हैं। और रही बात इस हार की, तो मैंने तो बस ऐसे ही जो हिक्र कर दिया था और उन्होंने मुझे ये दिला दिया। मैं जो भी चीज चाहती हूँ वो मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। वाह सेन जी, तुम्हारी गर्दन में जो हार है वो मिसलिन के हार जैसा हूबहू क्यों है? उसके पास भी ये हार कैसे है? ये मेरी दादी ने मुझे खरीद कर दिया था। खबरों में साफ साफ लिखा है कि गू साहब ने यह हार बहुत ऊंची कीमत पर नीलामी में खरीदा था। तो तुम्हारे पास ये तुम्हारी दादी ने कैसे खरीद कर दिया? हाँ बिल्कुल, तुम जरूर मिसलिन से जलती होगी, इसलिए तुमने बनारस से ये नकली माल खरीद लिया। शेन जी, तुम्हारे पास पैसे नहीं है फिर भी तुम इतराती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बकवास मत करो। ये हार मेरी दादी ने मेरे लिए नीलामी में खरीदा था, ये नकली नहीं है। नीलामी की बात कर रही है शेन जी। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। सबको पता है कि तुम्हारे परिवार की माली हालत कितनी खराब है। क्या तुम इतनी गरीब हो कि खाना भी नहीं खा सकती हो? तुम्हारे पास इतनी महंगी चीजें खरीदने के लिए फालतू पैसे कहाँ से आए? जब से शियाओई काम पर जाने लगी है, ये घर कितना सोना हो गया है। वह गर्भवती भी है। मुझे नहीं पता कि वो कंपनी में ठीक से खा रही है या नहीं। अरे मिल गया। झांग साओ। महारानी जी, आप क्या चाहती हैं? रसोई को गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ पौष्टिक व्यंजन तैयार करने के लिए कहें। उस 9 सिर वाले अबालोन, समुद्री ककड़ी, सबको स्टू कर दो। मैं खुद अपनी पोते की बहू को देने जाऊंगी। तुम अपने आप को आंकते ही नहीं कि तुम किस लायक हो। ये वाला हार दुनिया भर में केवल एक सीमित संस्करण है जिसकी कीमत 2 करोड़ है। मुझे तो यही लगता है कि तुम्हारा ये वाला शायद नकली माल है जिसे तुमने खरीदा है। मिसलिन के साथ रहकर फायदा उठाना चाहती हो, लेकिन अपनी औकात तो देखो कि तुम इसके लायक हो भी या नहीं। सही कहा, नकली चीज पहनकर भी इतनी बेफिक्र तुम्हारी बेशर्मी सच में दीवार से भी मोटी है। क्या तुम्हें लगता है कि सब अंधे हैं और पहचान नहीं पाएंगे? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम ये हार जल्दी से उतार दो। हर जगह ये बाजार का माल पहनकर धोखाधड़ी बिल्कुल मत करती फिरो, नहीं तो इससे हमारे गू परिवार की बदनामी होगी। ये बाजार का माल नहीं है,
मैं इसे बिल्कुल भी नहीं उतारूंगी। शैन जी, तुम यहाँ पर जबरदस्ती अपनी बात मत रखो। मिस लिन ने खुद कहा है कि ये बाजार का माल है। क्या ये गलत हो सकता है? आज मैं तुम्हारा ये हार खींचकर और जोर से उतार दूंगी, ताकि तुम ये नकली माल पहनकर कंपनी में हर जगह जाकर धोखाधड़ी न कर सको। मुझे छोड़ दो, मेरे सामान को मत छो। छोड़ो, तुम मुझे छोड़ो। रुक जाओ। वह कौन है? जी, दादी आ गई हैं, डरो मत। दादी, वे कह रही हैं कि ये हार नकली है। ये नकली नहीं तो और क्या हो सकता है? पूरे दिन सस्ते बाजार का सामान पहनकर हमारी कंपनी में हर जगह सिर्फ ढोंग कर रही हो। तुम गू परिवार की बदनामी कर रही हो। अरे, आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसी बातें मत बोलो। ये हार जो मैंने जी के लिए खरीदा था, ये नकली कैसे हो सकता है? आपने खरीदा था? यहाँ पर बिल्कुल भी मजाक मत बनाओ। तुम खुद को एक बार तो देखो। तुम इतने गरीब दिख रहे हो जैसे कोई सफाई कर्मी हो। क्या तुम इसे खरीद सकती हो? हाँ, तुम एक बुढ़िया। शायद तुम्हें अल्जाइमर हो गया है। तुम यहाँ से चली जाओ। दादी, ध्यान से। तुम लोग झूठ बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लिया करो। तुम लोग ध्यान से देखो। ये हार खरीदने वाले वो जियांग चैंग के सबसे अमीर गू साहब हैं। तुम्हारे जैसे लोग क्या 20 मिलियन का हार खरीद सकते हैं? हाँ, मैं खरीद सकती हूँ। मैं गू हुआईचेन की दादी हूँ, गू ग्रुप की बड़ी मालकिन। वो बड़ी मालकिन है। वो गू लाओ फ्रेन है तो मेरी पहचान क्या बेनकाब नहीं हो जाएगी? नहीं, गू परिवार की लाओ फुरेन बहुत सम्मानित है। वो इस तरह के कपड़े कैसे पहन सकती हैं और खुद ही खाने का डिब्बा लेके खाना देने आई है। बस भी करो तुम। क्या मैं गू लाओ फुरेन को नहीं जानती? उनके नौकर चाकर हमेशा उनकी सेवा में रहते हैं। बाहर जाने के लिए विशेष कार्य होती हैं। क्या वो तुम्हारी जितनी गरीब दिखती हैं? सही कहा, तुम झूठी हो। अगर तुम गू लाओ फुरेन हो तो मैं रानी हूँ। हाँ हाँ हाँ। तुम बहुत दादागिरी कर रहे हो। मेरी दादी बस साधारण कपड़े पहनना पसंद करती है, उन्हें दिखावा पसंद नहीं है। वही लाओ फ्रेन है। शेन जी, तुम अब यहाँ ढोंग मत करो। हर दिन बाजार की चीजें पहनकर यहाँ सब जगह दिखावा करती हो और एक बूढ़ी बेकार औरत को काम पर रखा है जो गू लाओ फ्रेन होने का दिखावा कर रही है। आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। वो हार मुझे वापस दो। मैं तुमसे सच कह रही हूँ। तुम मुझे बदनाम क्यों कर रही हो? मेरी पोते की बहू को छोड़ दो। मेरी पोते की बहू को छोड़ दो। हट जाओ। दादी, दादी, आप ठीक तो हैं? लिन जीरो, तुम मेरी दादी से माफी मांगो। वो सिर्फ एक बूढ़ी औरत है जो गू लाओ फुरेन होने का दिखावा कर रही है। मैंने मार दिया तो मार दिया, और माफी मांगू? उसे मारकर मेरे हाथ गंदे हो गए थे। अरे घटिया औरत, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे कर ली? क्या तुम जीना नहीं चाहती? सभी लोग क्या देख रहे हैं? जल्दी से आओ और उसे पकड़ो। तुम लोग क्या करने वाले हो? क्या करने वाले हो? अरे बूढ़ी औरत, तुम वहीं खड़ी रहो, रास्ते से हटो। आज मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मुझसे दुश्मनी करने का अंजाम क्या होता है। सभी रुक जाओ। जज जी, तुम ठीक हो? अंकल, मैं ठीक हूँ। हुआईचेन, तुम आ गए। ये औरत कंपनी में दादागिरी कर रही है। ये हमारी श्याओई को मनमाने ढंग से परेशान कर रही है। आज तुम इसे अच्छे से सबक सिखाओ। दादी, मुझे माफ करना कि आपको ये सब देखना पड़ा। ये गलती मेरे पोते की है। अरे क्या हुआ? अभी गू साहब ने इन्हें दादी बुलाया। क्या ये सच में गू परिवार की बुजुर्ग महिला है? वो गू हुआईचेन की दादी हैं। तो इसका मतलब है कि शेन जी ही वह छुपी हुई बॉस की पत्नी है। क्या? ये असंभव है। लिन जीरो, तुमने नहीं कहा था कि क्या तुम सच में असली बॉस की पत्नी हो? तुम चुप रहो। गू परिवार की पत्नी हमेशा से केवल एक ही रही है, जो मेरे साथ खड़ी शेन जी है। लिन जीरो, तुम्हारी बहुत हिम्मत हुई। न केवल मेरी पत्नी होने का नाटक किया, बल्कि उन पर हाथ उठाने की भी जरूरत है। गू साहब, मुझे माफ कर दो। मैं बस कंपनी में अच्छे से रहना चाहती थी। मुझसे गलती हुई। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं उसके एक बाल को भी छूने की हिम्मत नहीं करता। तुम कौन होती हो उसे हाथ लगाने वाली? हाँ गू साहब, मैं जो तुमने किया है, मैं तुम्हें इसका 1000 गुना चुकाने को मजबूर करूंगा।
इसे यहां से घसीट कर ले जाओ और अब से मेरी पत्नी के सामने दोबारा मत आना। जी हाँ। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम सबको अभी तत्काल बर्खास्त किया जाता है और तुम सभी लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मैं इस बार की सूची सभी उद्योगों में भेजूंगा। आज से जियांगचेंग में अपना पैर जमाने के बारे में सोचना भी मत करो। गू साहब, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। गू साहब, हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है। ये सब लिन जीरो के कारण हुआ है, उसी ने हमें धोखा दिया। हाँ, कृपा करके हमें क्षमा कर दें, हमें माफ कर दो। गू फुरेन, हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है, आप हमें माफ कर दो। सब चुप हो जाओ। ठीक है, शियाओ यी की दादी, चलिए हम घर चलते हैं। मैं निश्चित रूप से तुम दोनों की रक्षा करूंगा। ऐसी बातें दोबारा न। झांग साओ, जल्दी से रसोई में जाओ और वह गरम पक्षी घोंसले का सूप शियाओई के लिए ले आओ। दादी के लिए भी एक कटोरी निकालो। जी हाँ। दादी धन्यवाद, आप मेरे लिए कितनी अच्छी हैं। अरे जल्दी से अंदर बैठो। शियाओई, यह सिर्फ इसलिए है कि तुम्हारा स्वभाव बहुत नरम है, इसलिए तुम्हें कंपनी में लोगों ने तंग किया। और तुम हुआईचेन, मेरी पोते की बहू, जो एकदम भली चंगी थी, जब वह तुम्हारी कंपनी गई तो उसे उन दुष्ट और बुरी आत्माओं द्वारा धमकाया गया। दादी, इसमें बड़े अंकल की कोई गलती नहीं है, मैं खुद ही अभ्यास करना चाहती थी। इसके अलावा अब सब ठीक हो गया है ना? गू हुआईचेन, तुम्हें तो बस एक नोटिस जारी करके पूरी दुनिया को बताना चाहिए। मुझे विश्वास नहीं होगा कि पूरी दुनिया को बताने के बाद भी कोई मेरी पोते की बहू को धमकाने की हिम्मत करेगा। दादी, इतना बड़ा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जैसा अभी है वैसा ही ज्यादा आरामदायक है। आओ कुछ दलिया पी लो, ताकत के लिए। मैं पहले ही शादी की तैयारी कर रहा हूँ। समय आने पर मैं समाज के सभी वर्गों को आमंत्रित करूंगा ताकि शियाओ यी की पहचान औपचारिक रूप से सबको बताई जा सके। क्या तुमने कब तैयारी की? मुझे पता था कि मेरा पोता भरोसेमंद है। बहुत अच्छा किया। मुझे जल्दी से पंडित के पास जाना होगा और शुभ दिन निकलवाना होगा। जब तुम गू परिवार में आई थी तभी से मैंने तो तैयारी शुरू कर दी थी। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। अंकल, आपसे मिलना मेरी सबसे अच्छी किस्मत है। अब आइए हम अपनी जोरदार तालियों के साथ आज की दुल्हन का स्वागत करते हैं। क्या मुझे यह सौभाग्य मिल सकता है कि मैं अपनी दुल्हन को अंगूठी पहनाऊं? बेशक मेरे गू शियांगचेंग। अब तुम आखिरकार मेरी हो शियाओ यी।